शून्य से 9 तक के अंकों में छिपा है मोक्ष का मार्ग। ये कोई रहस्य नहीं, बल्कि एक गूढ़ सत्य है जिसे समझना सरल है यदि मन और बुद्धि को ठीक प्रकार से केंद्रित किया जाए। अंक 3, 6 और 9 का विशेष महत्व है, जो ऊर्जा के प्रवाह, चेतना के विस्तार और ब्रह्मांडीय गणित की कुंजी है। ये केवल संख्याएं नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के छिपे हुए कोड हैं, जो हमें अस्तित्व के सबसे गहरे सत्य तक ले जा सकते हैं। जब हम इन अंकों की शक्ति को समझते हैं, तो जीवन के रहस्यों का खुलासा स्वतः होने लगता है। लेकिन यह समझने के लिए हमें सबसे पहले शून्य से 9 तक के अंकों की मूल प्रकृति को समझना होगा। शून्य, जो कुछ नहीं है और सब कुछ भी है। यह ब्रह्मांड की उस स्थिति को दर्शाता है जहां न तो कोई शुरुआत है, न कोई अंत। फिर आता है एक, जो एकत्व का प्रतीक है। ये सृजन की पहली किरण है, अस्तित्व का पहला कंपन। इसके बाद आते हैं दो और तीन। दो द्वैत का प्रतीक है, जिससे भौतिक और आध्यात्मिक दोनों आयामों का जन्म होता है। और तीन, ये संतुलन, प्रवाह और अभिव्यक्ति की कुंजी है। अब यहां पर एक महत्वपूर्ण बिंदु आता है, जो हम देख नहीं सकते, क्या वह अस्तित्व में नहीं है? या फिर जो हम समझ नहीं सकते, क्या वह असत्य है? यहीं पर गणित और अध्यात्म का संगम होता है। 3, 6 और 9 के पीछे छिपे रहस्य को समझने के लिए हमें अपनी धारणा के दायरे से बाहर निकलना होगा। ये अंक केवल गिनती के उपकरण नहीं, बल्कि ऊर्जा के स्रोत हैं, जो हमारी चेतना को एक नए स्तर तक ले जा सकते हैं। दोस्तों, यह विषय जितना रोचक है, उतना ही गूढ़ भी, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। इसे हम बहुत सरल भाषा में समझने वाले हैं। आप कभी सोचते हैं कि कुछ विशेष संख्याएं बार-बार आपके जीवन में क्यों आती हैं? कभी आपने देखा है कि कुछ चीजें एक पैटर्न में घटती हैं? यह कोई संयोग नहीं है। यह ब्रह्मांड का एक संदेश है। 3, 6 और 9 को निकोला टेस्ला ने ब्रह्मांड की कुंजी कहा था। लेकिन आखिर ऐसा क्यों? यह हम आगे विस्तार से जानेंगे। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और पूरा समझने के बाद ही कोई निष्कर्ष निकालें, क्योंकि यह ज्ञान आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इस गूढ़ रहस्य को। अब जब हमने शून्य, एक, दो और तीन की मूल प्रकृति को समझ लिया है, तो हमें अगले चरण पर बढ़ना होगा। चार, पांच और छह की गहराई में जाने से पहले हमें यह देखना होगा कि यह संख्याएं केवल संख्याएं नहीं हैं, बल्कि ऊर्जा के विभिन्न स्तरों के प्रतीक हैं। चार स्थिरता, संरचना और आधारशिला का प्रतीक है। यह ठोस यथार्थ का प्रतिनिधित्व करता है, जो हमारी भौतिक दुनिया को आकार देता है। पांच परिवर्तन और स्वतंत्रता को दर्शाता है, क्योंकि यह संतुलन और असंतुलन के बीच का बिंदु है। और फिर आता है छह। यह अंक प्रेम, समरसता और करुणा से जुड़ा हुआ है। यही वह बिंदु है जहां भौतिक और आध्यात्मिक का अद्भुत मेल होता है। अब यहां से अगला भाग और भी रोचक होने वाला है, क्योंकि हम 7, 8 और 9 की ऊर्जाओं को समझने वाले हैं। इन अंकों की गहराई को जानने से पहले हमें यह समझना होगा कि ब्रह्मांड एक पैटर्न में काम करता है। यह पैटर्न संख्याओं के माध्यम से प्रकट होता है। जो लोग इन पैटर्न्स को समझ लेते हैं, वे जीवन की गहरी सच्चाइयों को पहचानने लगते हैं। यही कारण है कि 3, 6 और 9 को ब्रह्मांड की कुंजी कहा जाता है। साथ वह अंक है जो रहस्य, आध्यात्मिक जागरूकता और भीतर की यात्रा का प्रतीक है। यह ज्ञान, शोध और आंतरिक सत्य की खोज से जुड़ा है। यही कारण है कि प्राचीन ग्रंथों में 7 का विशेष महत्व बताया गया है। 7 चक्र, 7 आर्षे, 7 लोक। यह अंक आत्मज्ञान की ओर संकेत करता है। जब कोई व्यक्ति 7 की ऊर्जा से जुड़ता है, तो वह गहरी अंतर्दृष्टि प्राप्त करता है और सत्य को पहचानने की क्षमता विकसित करता है। इसके बाद आता है 8, जो अनंतता, शक्ति और संतुलन का प्रतीक है। यदि आप 8 को ध्यान से देखें, तो यह अनंत चिह्न जैसा दिखता है। यह भौतिक और आध्यात्मिक दोनों स्तरों पर संतुलन का प्रतीक है। इसका अर्थ है कि जब कोई व्यक्ति 8 की ऊर्जा के अनुरूप होता है, तो वह समृद्धि और आंतरिक संतुलन प्राप्त कर सकता है। लेकिन यदि संतुलन बिगड़ जाए, तो यह संघर्ष और भ्रम की स्थिति भी पैदा कर सकता है। और फिर आता है 9, पूर्णता, समापन और पुनर्जन्म का अंक। 9 का अर्थ है चक्र का पूरा होना, एक यात्रा का अंत और नई शुरुआत।
यही कारण है कि इसे एक महान आध्यात्मिक संख्या माना जाता है। 9 हमें यह सिखाता है कि जब कुछ समाप्त होता है तो वास्तव में वह एक नए चरण की शुरुआत होती है। जब हम 9 की ऊर्जा को समझते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि जीवन निरंतर परिवर्तनशील है और हर अंत के साथ एक नई संभावना जन्म लेती है। अब जब हमने 0 से 9 तक के सभी अंकों की ऊर्जाओं को समझ लिया है, तो अगला प्रश्न यह उठता है कि 3, 6 और 9 का विशेष महत्व क्यों है? क्यों? निकोला टेस्ला ने कहा था कि अगर आप ब्रह्मांड के रहस्यों को समझना चाहते हैं, तो ऊर्जा, कंपन और आवृत्ति के नजरिए से सोचें। यही वह रहस्य है जिसे हम अब विस्तार से जानने वाले हैं। तो अब हम समझेंगे कि 3, 6 और 9 का संबंध ऊर्जा, कंपन और आवृत्ति से कैसे है। इन 3 संख्याओं को साधारण अंक समझने की भूल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इनका अस्तित्व ब्रह्मांड की मूलभूत संरचना से जुड़ा हुआ है। जब निकोला टेस्ला ने कहा था, अगर आप ब्रह्मांड के रहस्यों को समझना चाहते हैं, तो ऊर्जा, कंपन और आवृत्ति के नजरिए से सोचें, तो वे किसी साधारण वैज्ञानिक तथ्य की बात नहीं कर रहे थे, बल्कि एक गहरे आध्यात्मिक सत्य की ओर इशारा कर रहे थे। अब प्रश्न उठता है कि 3, 6 और 9 इन 3 अंकों में ऐसा क्या खास है? इसे समझने के लिए हमें पहले अंकों के पैटर्न को देखना होगा। जब हम किसी संख्या को 2 से गुणा करते हैं, तो यह एक पैटर्न बनाती है, लेकिन 3, 6 और 9 का पैटर्न सबसे अलग और विशिष्ट होता है। उदाहरण के लिए, 1 गुणा 2 इक्वल्स 2, 2 टाइम्स 2 इक्वल्स 4, 4 टाइम्स 2 इक्वल्स 8, 8 टाइम्स 2 इक्वल्स 16, 1 प्लस 6 इक्वल्स 7, 16 टाइम्स 2 इक्वल्स 32, 3 प्लस 2 इक्वल्स 5, 32 टाइम्स 2 इक्वल्स 64, 6 प्लस 4 इक्वल्स 10, 1 प्लस 0 बराबर 1। इस क्रम में 3, 6 और 9 कभी नहीं आते। यह दिखाता है कि इन 3 संख्याओं की ऊर्जा अलग तरह से काम करती है। अब यदि हम 3 का गुणाक्रम देखें, 3 गुणा 1 बराबर 3, 3 गुणा 2 बराबर 3, 6 3 टाइम्स 3 इक्वल्स 9, 3 टाइम्स 4 इक्वल्स 12, 1 प्लस 2 इक्वल्स 3, 3 times 5 equals 15. 1 plus 5 equals 6. 3 times 6 equals 18. 1 plus 8 बराबर 9। आप देख सकते हैं कि यह पैटर्न बार बार दोहराया जाता है। इसी प्रकार, यदि हम 6 का गुणा देखें, तो यह 3 और 9 के बीच झूलता रहता है। और 9 का गुणा करने पर हमेशा 9 ही मिलता है, चाहे जितना आगे जाए। अब यहां से एक और बड़ा रहस्य खुलता है। 9 स्वयं को बार बार दोहराता है और कभी बदलता नहीं। इसका अर्थ है कि 9 अनंत ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है। यही कारण है कि इसे मोक्ष, पूर्णता और ब्रह्मांड की मूलभूत चेतना का प्रतीक माना जाता है। अब सवाल उठता है कि इस जानकारी का उपयोग करके हम अपने जीवन में क्या बदलाव ला सकते हैं। कैसे 3, 6 और 9 को समझकर हम अपनी ऊर्जा और चेतना को उच्च स्तर पर ले जा सकते हैं, ये हम अगले भाग में विस्तार से जानेंगे। अब हम देखेंगे कि 3, 6 और 9 की ऊर्जा को कैसे साधा जा सकता है और इसे अपने जीवन में कैसे लागू किया जाए। समझने की बात यह है कि ये केवल संख्याएं नहीं हैं, बल्कि एक ऊर्जा चक्र का प्रतिनिधित्व करती है। इनका सही उपयोग हमें मानसिक स्पष्टता, उच्चतर चेतना और संतुलन की ओर ले जा सकता है। 3 की ऊर्जा सृजन और अभिव्यक्ति से जुड़ी होती है। यह संचार, रचनात्मकता और नई शुरुआत का प्रतीक है। यदि आप अपने जीवन में 3 की शक्ति को सक्रिय करना चाहते हैं, तो ध्यान दें कि आप अपने विचारों को कैसे व्यक्त कर रहे हैं। क्या आप अपने मन की बात खुलकर कहते हैं? क्या आप अपनी कल्पना शक्ति का सही उपयोग कर रहे हैं? 3 की ऊर्जा हमें यह सिखाती है कि हम अपने भीतर की सृजनात्मक शक्ति को पहचानें और उसे वास्तविकता में लाएं। 6 की ऊर्जा संतुलन और प्रेम से जुड़ी है। यह परिवार, करुणा, सेवा और जिम्मेदारी का प्रतीक है। यदि आपके जीवन में असंतुलन है, यदि मन अशांत रहता है या संबंधों में समस्याएं हैं, तो संभव है कि 6 की ऊर्जा अवरुद्ध हो। इसे जागृत करने के लिए आपको अपने जीवन में सेवा, प्रेम और समर्पण का भाव लाना होगा। यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ने का एक महत्वपूर्ण चरण है। और फिर आता है 9, पूर्णता और मोक्ष का अंक। 9 की ऊर्जा त्याग, आध्यात्मिक जागरूकता और आत्म परिवर्तन से जुड़ी होती है।
यह हमें सिखाती है कि जब तक हम पुराने विचारों, नकारात्मकता और अहंकार को नहीं छोड़ेंगे, तब तक नए आयामों तक नहीं पहुंच सकते। 9 वह संख्या है जो हमें यह एहसास कराती है कि हम केवल एक भौतिक शरीर नहीं हैं, बल्कि असीम ऊर्जा है। अब सवाल यह उठता है कि इन 3 संख्याओं की ऊर्जा को जागृत करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? इसका उत्तर छिपा है 366 मेथड में, जिसे कई लोग टेस्ला कोड भी कहते हैं। ये एक अभ्यास है जिसमें 3, 6 और 9 के दोहराव के माध्यम से ऊर्जा को नियंत्रित किया जाता है। लेकिन इसे सही ढंग से करने के लिए हमें पहले यह समझना होगा कि यह विधि वास्तव में कैसे काम करती है और इसका वैज्ञानिक और आध्यात्मिक आधार क्या है। तो अब हम अगले भाग में जानेंगे कि 369 मेथड क्या है और इसे अपने जीवन में कैसे लागू किया जाए। अब हम समझेंगे कि 369 मेथड कैसे कार्य करता है और इसे सही तरीके से कैसे अपनाया जाए। यह विधि केवल एक गणितीय पैटर्न नहीं, बल्कि ऊर्जा, विचार और अवचेतन मन को प्रभावित करने का एक शक्तिशाली साधन है। इसे सही ढंग से अपनाने पर व्यक्ति अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है, इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है और अपने चेतन स्तर को ऊंचा उठा सकता है। 369 मेथड का मूल सिद्धांत आकर्षण के नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर आधारित है। ये मानता है कि हमारे विचारों में एक विशिष्ट ऊर्जा होती है और जब हम इस ऊर्जा को सही ढंग से केंद्रित करते हैं, तो यह वास्तविकता में परिवर्तित हो जाती है। निकोला टेस्ला ने 3, 6 और 9 को ब्रह्मांड की कुंजी कहा था, क्योंकि ये अंक कंपन, फ्रीक्वेंसी और ऊर्जा प्रवाह को नियंत्रित करते हैं। 366 मेथड कैसे करें? दोपहर में 6 बार दोहराएं। अपने लिखे गए संकल्प को दिन में 6 बार मन ही मन दोहराएं। जब आप इसे दोहराएं तो पूरी श्रद्धा और भावनाओं के साथ कहें, जैसे यह पहले से ही सच हो चुका है। 3 रात में 9 बार लिखें और अनुभव करें। सोने से पहले उसी संकल्प को 9 बार लिखें। इसके बाद कुछ देर तक ध्यान करें और महसूस करें कि यह वास्तविकता में बदल रहा है। यह सबसे महत्वपूर्ण चरण है, क्योंकि सोने से पहले हमारा अवचेतन मन सबसे अधिक ग्रहणशील होता है। यह विधि क्यों काम करती है? 3 का प्रभाव विचारों का सृजन करता है। 6 का प्रभाव उन्हें मजबूत बनाता है और अवचेतन मन में डालता है। 9 का प्रभाव इसे ब्रह्मांड में भेजकर वास्तविकता में बदलता है। जब हम इसे लगातार 21 से 33 दिनों तक करते हैं, तो यह हमारे अवचेतन मन में एक नई प्रोग्रामिंग बना देता है और हमारा जीवन सकारात्मक रूप से बदलने लगता है। लेकिन यह विधि तभी प्रभावी होती है जब इसे विश्वास, अनुशासन और निरंतरता के साथ किया जाए। अब अगला सवाल यह है कि क्या केवल लिखने और दोहराने भर से जीवन में बदलाव आ सकता है? क्या 369 मेथड के साथ कुछ और भी किया जाना चाहिए, जिससे इसका प्रभाव और गहरा हो? इसी रहस्य को हम अगले भाग में समझेंगे। अब हम जानेंगे कि 369 मेथड के साथ कौन से अतिरिक्त उपाय किए जा सकते हैं, ताकि यह और अधिक प्रभावी हो सके। केवल संकल्प लिखना और दोहराना पर्याप्त नहीं है, जब तक कि इसके साथ सही ऊर्जा और भावनाएं न जुड़ी हों। हमारे विचार और भावनाएं मिलकर एक शक्तिशाली कंपन, वाइब्रेशन उत्पन्न करते हैं और यही कंपन हमारी वास्तविकता को आकार देते हैं। यदि हम अपने विचारों को उच्च आवृत्ति पर ला सकें, तो 369 मेथड के परिणाम और तेजी से दिखाई देने लगेंगे। 369 मेथड को और प्रभावी बनाने के लिए ये उपाय अपनाई। 1 ध्यान, मेडिटेशन करें। जब आप 366 मेथड का अभ्यास करें, तो अपने विचारों को शांत करने के लिए प्रतिदिन कम से कम 10 से 15 मिनट ध्यान करें। रूप से 9 बार संकल्प लिखने के बाद ध्यान करना बेहद प्रभावशाली होता है, क्योंकि यह अवचेतन मन को सक्रिय करता है। 2 कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड प्रकट करें। हर दिन 369 मेथड करने के बाद उन चीजों के लिए आभार व्यक्त करें जो आपके जीवन में पहले से मौजूद हैं। जब हम आभार व्यक्त करते हैं, तो हम सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने के लिए अपने मन को तैयार करते हैं। 3 संकल्प को महसूस करें। केवल शब्दों को लिखना या दोहराना पर्याप्त नहीं है। जब आप 366 मेथड का अभ्यास करें, तो कल्पना करें कि आपकी इच्छा पहले ही पूरी हो चुकी है।
इसे महसूस करें जैसे कि यह सच हो चुका है। 4. सही समय पर करें। सुबह 3 बार लिखते समय नई ऊर्जा के साथ इसे करें, क्योंकि यह दिन की शुरुआत होती है। दोपहर में 6 बार दोहराते समय अपनी भावनाओं को इसमें गहराई से जोड़ें। रात में 9 बार लिखते समय इसे करने के तुरंत बाद सो जाए, ताकि अवचेतन मन इसे पूरी तरह ग्रहण कर सके। 5. जल तत्व का उपयोग करें। पानी एक ऊर्जा वाहक है। 369 मेथड करने के बाद 1 गिलास पानी लेकर उसमें अपनी इच्छा को बोलकर चार्ज करें और फिर उसे पी लें। यह आपकी ऊर्जा को शारीरिक स्तर पर सक्रिय करने में मदद करेगा। 369 मेथड में सबसे आम गलतियां, इसे केवल एक यांत्रिक प्रक्रिया की तरह करना, बिना किसी भावना के, अधीर होकर जल्दी परिणाम की अपेक्षा करना, इसे बीच में छोड़ देना या निरंतरता न बनाए रखना, अपने मन में नकारात्मक विचार लाना और संदेह करना। अब हम समझेंगे कि 369 मेथड का वैज्ञानिक आधार क्या है और यह मस्तिष्क और ऊर्जा क्षेत्र पर कैसे प्रभाव डालता है। यह विधि केवल आध्यात्मिक नहीं, बल्कि वैज्ञानिक रूप से भी सिद्ध होती है। जब हम किसी विचार को बार बार दोहराते हैं, तो हमारा मस्तिष्क उसे वास्तविकता मानने लगता है। इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहा जाता है, यानी हमारा दिमाग नए विचारों और विश्वासों के अनुसार खुद को ढाल सकता है। 369 मेथड और न्यूरोसाइंस, हमारा मस्तिष्क दो मुख्य भागों में काम करता है: चेतन कॉन्शियस माइंड और अवचेतन सबकॉन्शियस माइंड। चेतन मन वह है जिससे हम तर्क करते हैं, निर्णय लेते हैं और दिन भर सोचते रहते हैं। अवचेतन मन वह गहरा स्तर है जो हमारे विश्वासों, भावनाओं और ऊर्जा को नियंत्रित करता है। जब हम 366 मेथड के तहत किसी संकल्प को बार बार दोहराते हैं, तो यह हमारे अवचेतन मन में गहराई से उतरने लगता है। अवचेतन मन को दोहराव, रिपीटिशन और भावना, इमोशन के माध्यम से प्रोग्राम किया जा सकता है। इसलिए जब हम किसी चीज को 3, 6 और 9 के क्रम में दोहराते हैं, तो यह एक गहरे स्तर पर प्रभाव छोड़ता है। कंपन, विब्रेशन और ऊर्जा का प्रभाव निकोला टेस्ला ने कहा था। अगर आप ब्रह्मांड के रहस्यों को समझना चाहते हैं, तो ऊर्जा, कंपन और आवृत्ति के नजरिए से सोचें। हर चीज की एक विशिष्ट आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी होती है। हमारे विचार, हमारी भावनाएं, सब कुछ एक कंपन उत्पन्न करता है। जब हम 366 मेथड को सही भावना और विश्वास के साथ करते हैं, तो हम अपने ऊर्जा क्षेत्र, ऑरा को एक नई आवृत्ति पर ले जाते हैं। 3 का प्रभाव विचारों का निर्माण करता है, क्रिएशन। 6 का प्रभाव उसे अवचेतन मन में गहराई से जमा देता है, परसिस्टेंस। 9 का प्रभाव इसे ब्रह्मांड में भेजकर वास्तविकता में बदल देता है, मैनिफेस्टेशन। हार्ट मैथ इंस्टीट्यूट का शोध, हार्ट मैथ इंस्टीट्यूट, जो मन और ऊर्जा पर शोध करता है, उसने यह सिद्ध किया है कि जब हमारा मन और हृदय एक ही आवृत्ति पर कार्य करते हैं, तो हमारी वास्तविकता भी बदलने लगती है। 369 मेथड इसी सिद्धांत पर आधारित है। जब हम इसे नियमित रूप से करते हैं, तो हमारी मानसिक और भावनात्मक ऊर्जा इतनी शक्तिशाली हो जाती है कि यह हमारे जीवन की घटनाओं को प्रभावित कर सकती है। तो क्या यह विज्ञान और आध्यात्मिकता का संगम है? बिल्कुल। 366 मेथड केवल किसी गुप्त सिद्धांत पर नहीं टिका है, बल्कि यह मस्तिष्क की कार्य प्रणाली, ऊर्जा के नियमों और ब्रह्मांडीय गणित के आधार पर काम करता है। अब तक हमने समझा कि यह कैसे काम करता है, लेकिन क्या 369 मेथड को और अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए कुछ विशेष अभ्यास किए जा सकते हैं? अब हम जानेंगे कि 369 मेथड के साथ कौन से उन्नत अभ्यास किए जा सकते हैं, ताकि यह और अधिक प्रभावी हो सके। 369 मेथड अपने आप में एक शक्तिशाली तकनीक है, लेकिन अगर इसे कुछ विशेष ऊर्जा तकनीकों और अभ्यासों के साथ जोड़ा जाए, तो इसका प्रभाव कई गुना बढ़ सकता है। 1. 369 मेथड के साथ विजुअलाइजेशन करें। विजुअलाइजेशन यानी कल्पना शक्ति का सही उपयोग। जब आप 3, 6 और 9 बार अपना संकल्प लिखते या दोहराते हैं, तो इसे सिर्फ शब्दों तक सीमित न रखें। इसे महसूस करें और अपनी इच्छित स्थिति की स्पष्ट तस्वीर मन में बनाएं। जब आप सुबह 3 बार संकल्प लिखें, तो अपनी इच्छा पूरी होने की कल्पना करें। दोपहर में 6 बार दोहराते समय इसे और गहराई से महसूस करें। रात में 9 बार लिखने के बाद
आंखें बंद करके 5 मिनट तक इसे अपने सामने घटित होते हुए देखें। 2. गहरी सांसों डीप ब्रीथिंग का उपयोग करें। हर संकल्प को लिखने या दोहराने से पहले 3 गहरी सांसें लें। यह आपके दिमाग को शांत करेगा और आपकी ऊर्जा को केंद्रित करेगा। खास तौर पर 9 बार लिखने के बाद 9 गहरी सांसें लेकर इसे अवचेतन में गहराई से स्थापित करें। 3. संकल्प बोलते समय शरीर की मुद्रा बॉडी पॉस्चर पर ध्यान दें। जब आप 3 बार लिखें तो सीधे बैठें और आत्मविश्वास महसूस करें। जब आप 6 बार दोहराएं तो हल्की मुस्कान के साथ बोलें ताकि सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे। जब आप 9 बार लिखें तो रीढ़ सीधी रखें और गहरी सांस लें ताकि ऊर्जा पूरे शरीर में प्रवाहित हो। 4. 366 मेथड को विशिष्ट रंगों के साथ जोड़ें। रंगों का भी हमारी ऊर्जा पर गहरा प्रभाव पड़ता है। आप अपने संकल्प को लिखते या दोहराते समय विशेष रंगों का उपयोग कर सकते हैं। 3 का संबंध पीले रंग से है, सृजन और आत्मविश्वास। 6 का संबंध हरे रंग से है, संतुलन और प्रेम। 9 का संबंध नीले या बैंगनी रंग से है, आध्यात्मिक उन्नति और जागरूकता। अगर संभव हो तो अपनी नोटबुक में इन रंगों का उपयोग करें या इन रंगों के कपड़े पहनकर इस अभ्यास को करें। 5. जल तत्व वाटर एलिमेंट का उपयोग करें। पानी ऊर्जा को अवशोषित करता है। आप 이거 एक 아니야. गिलास पानी लेकर उसमें अपना संकल्प बोल सकते हैं और फिर उसे पी सकते हैं। इससे आपकी ऊर्जा और अधिक केंद्रित होगी और आपकी इच्छा जल्दी पूरी होने लगेगी। 6. फूलों या प्रकृति के संपर्क में रहें। जब आप 366 मेथड करते हैं तो अपने आसपास सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखना जरूरी है। अपने कमरे में ताजे फूल रखें, खुली हवा में यह अभ्यास करें या किसी पेड़ के नीचे बैठकर इसे करें। इससे आपका ऊर्जा स्तर बहुत तेजी से बढ़ेगा। 7. अनहद नाद बिनौरल बीट्स सुने। अगर आप इस अभ्यास को और प्रभावी बनाना चाहते हैं तो 4-3-2, 5-2-8 या 9-6-3 फ्रीक्वेंसी वाली ध्वनियाओं सुन सकते हैं। ये ध्वनियां आपके अवचेतन मन को खोलने और ऊर्जा संतुलन बनाने में मदद करती है। तो क्या 366 मेथड को पूरी तरह अपनाने से कोई व्यक्ति अपने जीवन को पूरी तरह बदल सकता है? अब तक हमने इसे करने की प्रक्रिया और उन्नत तकनीकों को समझा, लेकिन क्या यह वास्तव में किसी भी इच्छा को पूरी कर सकता है? क्या इसके कुछ वास्तविक जीवन के प्रमाण भी हैं? अब हम देखेंगे कि 366 मेथड को अपनाकर लोगों ने अपने जीवन में किस तरह के चमत्कारी बदलाव अनुभव किए हैं। यह जानना जरूरी है कि क्या यह सिर्फ एक सैद्धांतिक तकनीक है या वास्तव में इसके प्रभाव देखने को मिले हैं। जब कोई तकनीक सही तरीके से अपनाई जाती है तो उसके परिणाम भी सामने आते हैं। कई लोगों ने इस विधि को अपनाकर अपने जीवन में गहरा परिवर्तन देखा है। वास्तविक जीवन के अनुभव एक करियर में उन्नति अमित नाम का एक व्यक्ति जो एक सामान्य नौकरी कर रहा था, उसने 369 मेथड को अपनाया। उसने हर दिन लिखा, मुझे मेरी पसंद की नौकरी मिल चुकी है और मैं इसमें खुश हूं। लगातार 33 दिनों तक यह अभ्यास करने के बाद उसे एक बेहतरीन अवसर मिला जहां उसकी आय दोगुनी हो गई। ये केवल संयोग नहीं था बल्कि ऊर्जा के सही उपयोग का परिणाम था। 2. आर्थिक समृद्धि नीता एक गृहिणी थी और वह अपने परिवार के लिए आर्थिक स्थिरता चाहती थी। उसने 369 मेथड में यह लिखा, मेरे पास धन की कोई कमी नहीं है, मैं आर्थिक रूप से स्वतंत्र हूं। जब उसने इसे पूरे विश्वास और भावना के साथ 21 दिनों तक किया तो उसे एक ऐसा व्यावसायिक अवसर मिला जिससे उसकी आमदनी पहले से 3 गुना बढ़ गई। 3. स्वास्थ्य में सुधार रवि नाम के एक व्यक्ति को स्वास्थ्य समस्याएं थीं। उसने यह संकल्प अपनाया, मैं पूरी तरह स्वस्थ हूं और मेरे शरीर में ऊर्जा है। कुछ हफ्तों बाद उसने पाया कि उसकी पुरानी बीमारियां ठीक होने लगीं और उसका शरीर पहले से अधिक ऊर्जावान हो गया। 4. रिश्तों में सुधार एक महिला जो अपने परिवार के रिश्तों में तनाव का अनुभव कर रही थी, उसने 366 मेथड का उपयोग किया। मेरे सभी रिश्ते प्रेम और सामंजस्य से भरे हुए हैं। कुछ समय बाद उसने पाया कि उसके परिवार में आपसी समझ और प्यार बढ़ने लगा और पुराने मतभेद समाप्त हो गए। कैसे 369 मेथड इन सभी मामलों में काम किया? 366 मेथड केवल इच्छाओं को लिखने का तरीका नहीं है।
यह हमारी आंतरिक ऊर्जा को बदलता है और हमें सही कंपन फ्रीक्वेंसी पर ले आता है, जिससे हमारी इच्छाएं वास्तविकता में बदलने लगती है। एक, निरंतरता, कंसिस्टेंसी। जो लोग इस विधि को लगातार अपनाते हैं, उन्हें इसका प्रभाव दिखता है। दो, भावनात्मक जुड़ाव, इमोशनल कनेक्शन। जब आप अपनी इच्छा को पूरी तरह महसूस करते हैं, तो ब्रह्मांड इसे वास्तविकता में बदलने लगता है। 3, ध्यान और विश्वास, फोकस एंड बिलीफ। संदेह किए बिना इसे अपनाने से परिणाम जल्दी दिखते हैं। तो क्या इसका मतलब है कि यह हर किसी के लिए काम करेगा? हमें यह समझना होगा कि यह कोई जादू की छड़ी नहीं है, बल्कि यह ऊर्जा, कंपन और विश्वास का खेल है। जब इसे सही तरीके से अपनाया जाता है, तो यह किसी भी व्यक्ति के जीवन को बदल सकता है। अब अगला सवाल यह है कि अगर कोई व्यक्ति इसे करता है और फिर भी उसे सफलता नहीं मिलती, तो इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? अब हम समझेंगे कि किन गलतियों के कारण 369 मेथड कई लोगों के लिए काम नहीं करता और इसे प्रभावी बनाने के लिए क्या सुधार किए जा सकते हैं। कई लोग इस विधि को अपनाते हैं, लेकिन उन्हें कोई खास परिणाम नहीं दिखता। इसका मतलब यह नहीं कि 369 मेथड काम नहीं करता, बल्कि इसका सही तरीका न अपनाने से इसका प्रभाव कमजोर हो जाता है। एक, अधीरता और जल्दी हार मान लेना। 369 मेथड को प्रभावी होने में समय लगता है। कुछ लोग इसे कुछ दिन तक करके छोड़ देते हैं और फिर कहते हैं कि यह काम नहीं कर रहा। यह विधि आपके अवचेतन मन को दोबारा प्रोग्राम करती है और इसमें 21 से 33 दिन या कभी-कभी उससे भी अधिक समय लग सकता है। दो, भावना, इमोशन की कमी। सिर्फ शब्द लिखने या बोलने से कुछ नहीं होगा, जब तक कि उसमें गहरी भावना न हो। ब्रह्मांड उन विचारों को ही पूरा करता है जिनमें ऊर्जा और विश्वास जुड़ा होता है। अगर आप इसे सिर्फ एक औपचारिकता की तरह कर रहे हैं, तो यह प्रभावी नहीं होगा। 3, संदेह, डाउट करना। अगर आप 366 मेथड करने के बाद मन में यह सोचते हैं कि पता नहीं यह सच होगा या नहीं, तो इसका प्रभाव कम हो जाता है। ब्रह्मांड संदेह को भी एक संकेत मानता है और उसी अनुसार आपको परिणाम देता है। 4, नकारात्मकता, नेगेटिविटी को खत्म न करना। अगर आप दिन भर नकारात्मक सोचते हैं और केवल 369 मेथड के समय सकारात्मक होने की कोशिश करते हैं, तो यह ठीक से काम नहीं करेगा। आपको अपने पूरे दिन की ऊर्जा को ऊंचा रखना होगा। 5, अधूरी इच्छाएं लिखना। कुछ लोग अस्पष्ट इच्छाएं लिखते हैं, जैसे मुझे अच्छा पैसा चाहिए। इसके बजाय आपको स्पष्ट लिखना होगा, मेरे पास हर महीने 1 लाख रुपए की आय है और मैं इसका आनंद ले रहा हूं। इससे आपका अवचेतन मन इसे स्पष्ट रूप से स्वीकार कर सकेगा। 6, सिर्फ लिखने पर ध्यान देना, कार्य एक्शन न करना। 369 मेथड कोई जादुई मंत्र नहीं है जो बिना कुछ किए आपको सब कुछ दे देगा। आपको सही समय पर सही कार्य भी करने होंगे। यदि आप किसी विशेष नौकरी चाहते हैं, तो आपको उसके लिए आवेदन भी करना होगा। यदि आप स्वास्थ्य सुधारना चाहते हैं, तो आपको अच्छी जीवन शैली अपनानी होगी। 7, बार बार संकल्प बदलना। अगर आप रोज अपनी इच्छा बदलते रहेंगे, तो यह भ्रम पैदा करेगा। एक बार जब आप कोई संकल्प तय कर लें, तो कम से कम 33 दिनों तक उसी पर टिके रहें। तो क्या किया जाए ताकि यह विधि निश्चित रूप से काम करे? हर दिन इसे पूरी श्रद्धा के साथ करें। इसे महसूस करें, केवल शब्दों तक सीमित न रखें। संदेह न करें, बस मान लें कि यह हो चुका है। पूरे दिन सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखें। सही समय और सही तरीकों का पालन करें। उस दिशा में कुछ छोटे-छोटे कार्य भी करते रहें। तो अब सवाल यह है कि अगर यह सही तरीके से किया जाए, तो इसके दीर्घकालिक प्रभाव क्या होते हैं? क्या यह सिर्फ इच्छाएं पूरी करने तक सीमित है या यह जीवन के हर क्षेत्र को बदल सकता है? अब हम जानेंगे कि 366 मेथड के दीर्घकालिक लाभ क्या हैं और यह कैसे आपके संपूर्ण जीवन को बदल सकता है। यह विधि केवल इच्छाएं पूरी करने का एक तरीका नहीं है, बल्कि यह आपके मस्तिष्क, ऊर्जा और सोचने के तरीके को स्थायी रूप से बदल सकती है। जब कोई व्यक्ति इसे लंबे समय तक अपनाता है, तो उसके जीवन में गहरी और सकारात्मक रूप से परिवर्तन होने लगते हैं। एक अवचेतन मन की शक्ति को जगाना। जब आप 369 मेथड को नियमित रूप से अपनाते हैं, तो यह आपके अवचेतन मन को पुनः प्रोग्राम करता है।
इससे आप न केवल अपनी इच्छाएं पूरी कर पाते हैं, बल्कि आपका दिमाग हर स्थिति को एक नए दृष्टिकोण से देखने लगता है। आप सीमित सोच से बाहर निकलकर असीम संभावनाओं पर ध्यान केंद्रित करने लगते हैं। 2. आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। जो लोग इस विधि को अपनाते हैं, वे समय के साथ आत्मविश्वास से भर जाते हैं। जब आप बार बार अपने लक्ष्य को दोहराते हैं और महसूस करते हैं कि यह पहले से ही पूरा हो चुका है, तो आप डर और असमंजस से मुक्त होने लगते हैं। इससे निर्णय लेने की क्षमता भी बेहतर होती है। 3. मानसिक और भावनात्मक संतुलन आता है। 369 मेथड केवल इच्छाओं को पूरी करने की तकनीक नहीं है, बल्कि यह आपकी भावनाओं को संतुलित करने का भी एक शक्तिशाली तरीका है। जब आप इसे नियमित रूप से करते हैं, तो नकारात्मकता कम होने लगती है, चिंता और तनाव घटने लगते हैं और आप अधिक खुश और शांत महसूस करने लगते हैं। 4. सही अवसरों को आकर्षित करने की शक्ति बढ़ती है। इस विधि के दीर्घकालिक अभ्यास से आपका कंपन, वाइब्रेशन उच्च स्तर पर पहुंच जाता है, जिससे सही समय पर सही अवसर आपके जीवन में आने लगते हैं। कई लोग बताते हैं कि जब वे इसे पूरी श्रद्धा और निरंतरता के साथ करते हैं, तो उन्हें ऐसे अवसर मिलते हैं जो पहले असंभव लगते थे। 5. रिश्तों में सुधार होता है। जब आपकी ऊर्जा सकारात्मक होती है, तो इसका असर आपके आसपास के लोगों पर भी पड़ता है। कई लोगों ने पाया कि 369 मेथड अपनाने के बाद उनके परिवार, दोस्तों और सहकर्मियों के साथ रिश्ते अधिक मधुर हो गए। ये इसलिए होता है क्योंकि आपकी सोच और ऊर्जा अधिक प्रेममय और सामंजस्यपूर्ण हो जाती है। 6. धन और समृद्धि की ऊर्जा आकर्षित होती है। यह एक गहरी सच्चाई है कि आपकी ऊर्जा जिस चीज पर केंद्रित होती है, वही आपके जीवन में आती है। 366 मेथड के लगातार अभ्यास से धन और समृद्धि की ऊर्जा आपकी ओर खींचने लगती है, क्योंकि आपका अवचेतन मन अभाव की सोच से बाहर निकलकर समृद्धि की सोच को अपनाने लगता है। 7. आंतरिक शांति और आध्यात्मिक विकास होता है। 369 मेथड का सबसे बड़ा प्रभाव यह है कि यह आपके भीतर एक गहरी शांति और संतोष पैदा करता है। यह आपको केवल भौतिक इच्छाओं तक सीमित नहीं रखता, बल्कि आपको अपने वास्तविक स्वरूप को समझने और ब्रह्मांड से जुड़ने में मदद करता है। जब आप इसे एक आध्यात्मिक अभ्यास के रूप में अपनाते हैं, तो यह आपकी आत्मा की उन्नति में सहायक बनता है। तो क्या 366 मेथड को जीवन भर अपनाना चाहिए? अगर आप इसे अपनी आदत बना लेते हैं, तो यह आपके जीवन में स्थायी रूप से सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। कई लोग इसे एक निश्चित समय के लिए अपनाते हैं, लेकिन जो लोग इसे जीवन भर जारी रखते हैं, वे अधिक खुशहाल, सफल और संतुलित जीवन जीते हैं। अब अगला सवाल यह है कि क्या 369 मेथड को और अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए कुछ विशेष अनुष्ठान या सिद्धांत अपनाए जा सकते हैं? अब हम जानेंगे कि 369 मेथड को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए कौन से गुप्त सिद्धांत और अनुष्ठान अपनाए जा सकते हैं। यह विधि सिर्फ लिखने या दोहराने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे और अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए कुछ विशेष तकनीकों और ऊर्जा अभ्यासों को शामिल किया जा सकता है। अगर सही तरीके से किया जाए, तो यह आपकी इच्छाओं को और तेजी से वास्तविकता में बदल सकता है। 1. ब्रह्म मुहूर्त में अभ्यास करें। 359 मेथड को सुबह ब्रह्म मुहूर्त 4:00 AM से 6 बजे सुबह में करने से इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। इस समय ब्रह्मांड की ऊर्जा सबसे शुद्ध होती है और हमारा अवचेतन मन सबसे अधिक ग्रहणशील होता है। अगर संभव हो, तो सुबह उठकर सबसे पहले इसे करें। 2. जल अनुष्ठान वाटर रिचुअल का उपयोग करें। पानी ऊर्जा को अवशोषित करने और संचारित करने में मदद करता है। एक गिलास पानी लेकर उसमें अपनी इच्छा को बोलें और फिर इसे धीरे धीरे पी लें। इससे आपकी ऊर्जा और कंपन वाइब्रेशन आपकी इच्छा के अनुरूप हो जाती है और अवचेतन मन इसे अधिक तेजी से स्वीकार करता है। 3. विशेष संख्याओं सीक्रेट नंबर्स का उपयोग करें। 369 के अलावा कुछ अन्य संख्याएं भी ऊर्जा को प्रभावित कर सकती हैं। 108 बार अपनी इच्छा को जपें। 108 एक शक्तिशाली संख्या है जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ी है।
11 बजकर 11 मिनट या 22 बजकर 22 मिनट के समय पर ध्यान करें। ये संख्याएं आध्यात्मिक द्वार खोलने का संकेत देती है। 4. चंद्रमा की ऊर्जा का लाभ लें। पूर्णिमा और अमावस्या के समय 369 मेथड का अभ्यास करने से इसकी शक्ति बढ़ जाती है। पूर्णिमा, फुल मून, इस समय आपकी इच्छाओं की पूर्ति की संभावना अधिक होती है। अमावस्या, नया चंद्रमा, यह नया संकल्प लेने और नकारात्मकता को दूर करने का सबसे अच्छा समय है। 5. सुगंध, आरोमाथेरेपी का प्रयोग करें। कुछ विशेष खुशबुएं आपके अवचेतन मन को गहराई से प्रभावित कर सकती है। लैवेंडर, लैवेंडर ध्यान और शांति के लिए। सैंडलवुड, सैंडलवुड आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाने के लिए। रोजमेरी, रोजमेरी स्पष्टता और फोकस के लिए। जब आप 369 मेथड करें तो अपने आसपास इन सुगंधों को रखें ताकि वातावरण अधिक सकारात्मक हो। 6. दर्पण तकनीक अपनाएं। दर्पण के सामने खड़े होकर अपनी इच्छा को दोहराने से यह सीधे अवचेतन मन में गहराई से प्रवेश करता है। जब आप खुद को आंखों में देखकर कुछ बोलते हैं तो दिमाग इसे अधिक तेजी से स्वीकार करता है। 7. रात्रि को सोने से पहले इसे अवश्य दोहराएं। रात में सोने से पहले जब आपका अवचेतन मन सबसे अधिक सक्रिय होता है तब अपनी इच्छा को दोहराएं। इससे आपका मस्तिष्क इसे पूरी रात प्रोसेस करता है और यह जल्दी सच होने की ओर बढ़ता है। 8. क्रिस्टल और ऊर्जा, पत्थरों, क्रिस्टल्स का प्रयोग करें। कुछ विशेष क्रिस्टल आपके कंपन को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। सिट्रीन, सिट्रीन धन और समृद्धि के लिए। एमेथिस्ट, एमिथिस्ट मानसिक स्पष्टता और आध्यात्मिक उन्नति के लिए। रोज क्वार्ट्स, रोज क्वार्ट्स प्रेम और संबंधों में सुधार के लिए। इन्हें अपने पास रखकर या हाथ में लेकर 366 मेथड करने से ऊर्जा प्रवाह तेज हो जाता है। तो क्या ये सभी अनुष्ठान और सिद्धांत 366 मेथड को चमत्कारी बना सकते हैं? हाँ, लेकिन यह ध्यान रखना जरूरी है कि इनका प्रयोग केवल सहायक उपकरण के रूप में किया जाना चाहिए। सबसे जरूरी चीज है आपकी श्रद्धा, निरंतरता और भावनात्मक जुड़ाव। अब सवाल यह है कि क्या 369 मेथड को आध्यात्मिक जागरूकता और मोक्ष के मार्ग के लिए भी उपयोग किया जा सकता है? अब हम समझेंगे कि 369 मेथड केवल भौतिक इच्छाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आध्यात्मिक जागरूकता और मोक्ष के मार्ग को भी प्रकट करने में सहायक हो सकता है। जब हम 369 मेथड को गहराई से समझते हैं तो हमें पता चलता है कि यह केवल धन, सफलता या रिश्तों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका गहरा संबंध चेतना के उच्च स्तर तक पहुंचने से भी है। टेस्ला ने भी कहा था कि यदि आप ब्रह्मांड के रहस्यों को समझना चाहते हैं तो ऊर्जा, कंपन और आवृत्ति के स्तर पर सोचना शुरू करें। यही सिद्धांत हमें आध्यात्मिकता और मोक्ष की ओर ले जाता है। 1.369 और ब्रह्मांडीय ऊर्जा संख्या 3, 6 और 9 केवल गणितीय संख्याएं नहीं हैं, बल्कि ये ब्रह्मांड की गूढ़ संरचना का प्रतिनिधित्व करती है। 3. सृजन और जागरूकता का प्रतीक। 6. संतुलन और प्रेम का प्रतीक। 9. पूर्णता और मोक्ष का प्रतीक। इन तीन संख्याओं का सही उपयोग करने से मनुष्य अपनी चेतना को जागरूक कर सकता है और आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता है। 2. 366 मेथड और ध्यान का मेल। यदि आप 369 मेथड को ध्यान के साथ जोड़ते हैं तो यह केवल इच्छाएं पूरी करने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आपको एक उच्च ऊर्जा क्षेत्र में ले जाएगा। इस तकनीक को अपनाने के लिए: 1. किसी शांत स्थान पर बैठें और गहरी सांस लें। 2. अपनी मनोकामना के स्थान पर केवल "मैं शुद्ध चेतना हूं" लिखें और दोहराएं। 3. इसे सुबह 3 बार, दोपहर में 6 बार और रात में 9 बार करें। 4. ध्यान करें कि आप केवल शरीर नहीं हैं, बल्कि ऊर्जा और चेतना का स्रोत हैं। कुछ समय बाद आप महसूस करेंगे कि आपकी आत्मा हल्की और स्वतंत्र महसूस करने लगी है। 3. 369 और ओम मंत्र। ओम मंत्र ब्रह्मांडीय कंपन का प्रतिनिधित्व करता है। यदि आप 369 मेथड को ओम मंत्र के साथ जोड़ते हैं तो यह आपको गहरे ध्यान की अवस्था में ले जा सकता है। इसके लिए सुबह 3 बार ओम का उच्चारण करें, दोपहर में 6 बार ओम मंत्र का जाप करें, रात में 9 बार इसे दोहराएं और फिर मौन ध्यान करें।
यह विधि आपको अपने भीतर छिपे शाश्वत ज्ञान और शांति से जोड़ सकती है। 4369 मेथड और मोक्ष मोक्ष का अर्थ है जन्म मरण के चक्र से मुक्ति। 369 मेथड का सही उपयोग करने से मनुष्य इस सत्य को समझ सकता है कि हम केवल यह शरीर नहीं हैं, बल्कि असीम ऊर्जा का हिस्सा हैं। जब हम लगातार 369वीं विधि का अभ्यास करते हैं, तो हमारे भीतर नकारात्मक संस्कार नष्ट होने लगते हैं और हम एक उच्च चेतना की ओर बढ़ते हैं। 5 369 और श्रीमद् भगवद गीता के सिद्धांत। भगवद गीता में भी कर्म, भक्ति और ज्ञान योग का उल्लेख किया गया है। 369 मेथड को यदि इन सिद्धांतों के साथ मिलाया जाए, तो यह केवल भौतिक इच्छाओं तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का साधन बन सकता है। कर्म योग। जब आप 369 मेथड में यह लिखते हैं कि मैं निस्वार्थ सेवा करता हूं, तो आप ब्रह्मांडीय ऊर्जा के प्रवाह में आ जाते हैं। 2 भक्ति योग। जब आप इसे श्रद्धा के साथ करते हैं, तो यह केवल इच्छा पूर्ति नहीं, बल्कि ईश्वरीय शक्ति से जुड़ने का माध्यम बन जाता है। 3 ज्ञान योग। जब आप इसे गहरे आत्मनिरीक्षण के साथ करते हैं, तो आपको सत्य का ज्ञान होने लगता है कि सब कुछ ऊर्जा है और आत्मा अमर है। 6 क्या 366 मेथड वास्तव में मोक्ष दिला सकता है? मोक्ष कोई बाहरी चीज नहीं, बल्कि आंतरिक अवस्था है। जब आप इस विधि का उपयोग केवल भौतिक इच्छाओं के लिए नहीं, बल्कि आत्मिक उत्थान के लिए करते हैं, तो यह आपको अहंकार से मुक्त कर सकता है। यह आपको संसार के मोह से ऊपर उठाकर वास्तविक शांति और आनंद की ओर ले जा सकता है। अब हम जानेंगे कि किस प्रकार महान आर्षि मुनियों और आध्यात्मिक गुरुओं की शिक्षाएं 369 मेथड से जुड़ती हैं और कैसे इसे जीवन के अंतिम सत्य की प्राप्ति के लिए उपयोग किया जा सकता है। ये विधि केवल एक आधुनिक तकनीक नहीं है, बल्कि इसका मूल तत्व वैदिक ज्ञान, योग और ध्यान में गहराई से निहित है। 1 आर्षि मुनियों की ध्यान विधियां और 366 मेथड। प्राचीन भारतीय आर्षि मुनि भी संख्या और ध्वनि के कंपन, वाइब्रेशन को समझते थे। योग और ध्यान की विधियां भी इसी सिद्धांत पर आधारित हैं। जैसे मंत्र साधना में किसी विशेष संख्या में मंत्र जाप करने से कंपन बढ़ता है। संख्याओं का गूढ़ ज्ञान हमारे शास्त्रों में एक 100, 8, 7, 21 और 3 की संख्या को महत्वपूर्ण माना गया है। त्रिकाल संध्या, सुबह, दोपहर और शाम की साधना, जो 366 मेथड के 3 चरणों से मेल खाती है। 2 366 और महर्षि पतंजलि का योग सूत्र। महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में चित्त वृत्ति निरोधा, मन की चंचलता को रोकना, को योग का मुख्य उद्देश्य बताया है। 369 मेथड भी इसी सिद्धांत पर काम करता है। जब आप किसी इच्छा को लिखते हैं और दोहराते हैं, तो यह आपके मन की चंचलता को रोककर उसे एक बिंदु पर केंद्रित कर देता है। आदि शंकराचार्य और अद्वैत वेदांत का ज्ञान। आदि शंकराचार्य ने सिखाया कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, अर्थात ब्रह्म ही सत्य है और यह संसार एक माया है। 369 मेथड का उच्चतम उपयोग केवल सांसारिक इच्छाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने के लिए भी किया जा सकता है। जब आप इसे भौतिक इच्छाओं के लिए करते हैं, तो यह आपको धन, सफलता और संबंधों को आकर्षित करने में मदद करता है। जब आप इसे आत्मज्ञान के लिए करते हैं, तो यह आपको अहंकार, मोह और दुख से मुक्त करता है। 4 भगवान कृष्ण और गीता का संदेश। भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने कहा, मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है, यद भावम तद भवति। 369 मेथड इसी सिद्धांत पर आधारित है। जब आप इसे नियमित रूप से करते हैं, तो आपकी सोच बदलती है। जब सोच बदलती है, तो आपका जीवन बदलता है। जब जीवन बदलता है, तो आपकी आत्मा उच्च चेतना में प्रवेश करती है। 5 369 और ओशो की ध्यान विधियां। ओशो ने कहा कि ध्यान केवल बैठकर आंखें बंद करने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मन की गहराइयों में जाने की प्रक्रिया है। 369 मेथड को यदि ध्यान के रूप में अपनाया जाए, तो यह आपकी चेतना का विस्तार कर सकता है। इसे केवल शब्दों तक सीमित न रखें, बल्कि इसे गहरी अनुभूति में बदलें। 6 स्वामी विवेकानंद का आत्मबल और कंपन का सिद्धांत। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि उठो, जागो और तब तक मत रुको
जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। 369 मेथड आपको सोचने की शक्ति देता है। यह अवचेतन मन की ताकत को जागृत करता है। यह आपको आत्मबल और विश्वास से भर देता है। 7 ध्यान, मंत्र और 359 का संयोग। यदि 359 मेथड को योग और ध्यान के साथ जोड़ा जाए तो यह आपकी चेतना को उच्च स्तर पर पहुंचा सकता है। इसे प्रभावी बनाने के लिए: 1 सुबह 3 बार एयूएम नमः शिवाय मंत्र जपें। 2 दोपहर में 6 बार अपनी इच्छा को लिखें और ध्यान करें। 3 रात में 9 बार इसे दोहराएं और मौन ध्यान करें। तो क्या 369 मेथड केवल भौतिक सुखों तक सीमित है, या यह मोक्ष का मार्ग भी दिखा सकता है? यदि इसे सिर्फ इच्छा पूर्ति के लिए किया जाए तो यह आकर्षण सिद्धांत की तरह काम करेगा। यदि इसे आध्यात्मिक उन्नति के लिए किया जाए तो यह आत्मा को मुक्ति और मोक्ष की ओर ले जा सकता है। अब हम जानेंगे कि कौन से प्राचीन आध्यात्मिक अभ्यास 369 मेथड को और अधिक शक्तिशाली बना सकते हैं, जिससे यह केवल इच्छा पूर्ति का नहीं बल्कि आत्म साक्षात्कार का साधन भी बन जाए। जब हम गहराई से देखते हैं तो पाते हैं कि संख्याओं की शक्ति को हमारे आर्षि मुनियों ने अलग अलग साधनाओं में उपयोग किया है। 366 मेथड भी उन्हीं सिद्धांतों पर आधारित है, और यदि इसे कुछ प्राचीन विधियों के साथ जोड़ा जाए तो यह अत्यधिक प्रभावी बन सकता है। 1 मंत्र शक्ति और 366 मेथड। मंत्र ध्वनि कंपन के माध्यम से ब्रह्मांडीय ऊर्जा को आकर्षित करते हैं। जब हम 369 मेथड को किसी विशेष मंत्र के साथ जोड़ते हैं तो यह अवचेतन मन में गहराई से बैठ जाता है और हमारी ऊर्जा को उच्च स्तर पर ले जाता है। कैसे करें? सुबह 3 बार गंग गणपतये नमः मंत्र जपें और अपनी इच्छा लिखें। दोपहर में 6 बार नमः शिवाय मंत्र जपें और अपनी इच्छा दोहराएं। रात में 9 बार ह्रीं क्लीं महालक्ष्म्यै नमः मंत्र जपें और लिखें। इससे इच्छा शक्ति और ऊर्जा का प्रवाह तेज हो जाता है। 2 प्राणायाम और 359 का संयोजन। प्राणायाम शरीर और मन की ऊर्जा को संतुलित करने का एक शक्तिशाली तरीका है। जब आप 369 मेथड के साथ प्राणायाम जोड़ते हैं तो आपकी कंपन शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। 369 मेथड के साथ प्राणायाम कैसे करें? सुबह 3 गहरी अनुलोम विलोम प्राणायाम करें और इच्छा को दोहराएं। दोपहर में 6 बार कपाल भाति करें और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। रात में 9 बार भ्रामरी प्राणायाम करें और फिर इच्छा को मन में दोहराते हुए सो जाएं। यह विधि न केवल मानसिक स्पष्टता लाएगी बल्कि अवचेतन मन को अधिक शक्तिशाली बनाएगी। 3 ज्योतिषीय दृष्टिकोण से 329 मेथड। संख्याएं ग्रहों से भी जुड़ी होती है, और 369 मेथड को यदि ज्योतिषीय दृष्टि से देखा जाए तो इसे और प्रभावी बनाया जा सकता है। 3 बृहस्पति ज्ञान और विस्तार का अंक है। यह इच्छाओं को ज्ञानपूर्वक पूरा करने में मदद करता है। 6 शुक्र सौंदर्य, प्रेम और समृद्धि का अंक है। यह भौतिक सुखों को आकर्षित करता है। 9 मंगल शक्ति और परिवर्तन का अंक है। यह संकल्प को सशक्त बनाता है। क्या करें? गुरुवार को 369 मेथड करें बृहस्पति की कृपा के लिए। शुक्रवार को प्रेम और सौंदर्य से जुड़ी इच्छाओं के लिए करें। मंगलवार को शक्ति और संकल्प से जुड़ी इच्छाओं के लिए करें। 4 त्राटक साधना और 369 मेथड। त्राटक ध्यान आपके अवचेतन मन को जागृत करने का एक सिद्ध तरीका है। इसे 369 मेथड के साथ जोड़ने से मन की एकाग्रता, फोकस और इच्छाओं की पूर्ति की गति बढ़ जाती है। कैसे करें? एक दिया या मोमबत्ती जलाएं और उसकी लौ को लगातार 3 मिनट देखें। अपनी आंखें बंद करें और 6 बार अपनी इच्छा को मन में दोहराएं। फिर 9 बार इसे कागज पर लिखें। यह विधि आपके मानसिक केंद्र, थर्ड आई चक्रा को सक्रिय करती है, जिससे इच्छा शक्ति तेज होती है। 5 वास्तु और 359 मेथड। यदि आप इसे सही दिशा में करते हैं तो इसका प्रभाव और अधिक बढ़ सकता है। सही दिशा का चुनाव करें। उत्तर पूर्व ईशान कोण आध्यात्मिक इच्छाओं के लिए। दक्षिण पूर्व अग्निकोण धन और सफलता के लिए। पश्चिम वरुण कोण ज्ञान और रचनात्मकता के लिए। 359 मेथड को यदि सही दिशा में बैठकर किया जाए तो परिणाम और तेजी से मिल सकते हैं। 6 तुलसी और 366 मेथड का प्रयोग
तुलसी का पौधा सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने और इच्छाओं की पूर्ति में सहायक होता है। यदि आप 366 मेथड करते समय तुलसी के पौधे के पास बैठते हैं, तो आपकी ऊर्जा शुद्ध और केंद्रित हो जाती है। कैसे करें? सुबह तुलसी के पास बैठकर 3 बार अपनी इच्छा को बोलें। दोपहर में 6 बार तुलसी के पत्ते जल में डालकर ध्यान करें। रात में 9 बार अपनी इच्छा को लिखें और जल में तुलसी डालकर पी लें। 7. रुद्राक्ष और 359 मेथड। रुद्राक्ष को आध्यात्मिक ऊर्जा का सबसे शक्तिशाली माध्यम माना जाता है। यदि इसे 369 मेथड के साथ प्रयोग किया जाए, तो इसका प्रभाव कई गुना बढ़ सकता है। क्या करें? एक पंचमुखी रुद्राक्ष पहने और इसे छूकर 369 मेथड करें। इच्छा लिखने से पहले 3 बार रुद्राक्ष को घुमाएं। इच्छा पूरी होने पर रुद्राक्ष को गंगा जल से धोकर भगवान शिव को अर्पित करें। तो क्या 369 मेथड को प्राचीन आध्यात्मिक तकनीकों के साथ जोड़कर अधिक शक्तिशाली बनाया जा सकता है? हाँ, क्योंकि जब हम किसी विधि में ऊर्जा, ध्यान और आध्यात्मिक कंपन को जोड़ते हैं, तो उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। अब हम जानेंगे कि कैसे 366 मेथड केवल व्यक्तिगत इच्छाओं को पूरा करने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे विश्व शांति, सामूहिक चेतना और समाज के कल्याण के लिए भी उपयोग किया जा सकता है। जब कोई व्यक्ति 366 मेथड को केवल अपने जीवन तक सीमित रखता है, तो वह अपने लक्ष्यों तक पहुंच सकता है। लेकिन यदि इसे सामूहिक चेतना, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में प्रवाहित किया जाए, तो इसका प्रभाव पूरे ब्रह्मांड में फैल सकता है। एक, सामूहिक चेतना और 369 मेथड। आर्षि मुनियों का मानना था कि जब कोई एक व्यक्ति किसी उच्च ऊर्जा स्तर पर ध्यान करता है, तो उसकी तरंगें पूरे वातावरण को प्रभावित करती हैं। यदि कई लोग एक साथ एक ही संकल्प को दोहराते हैं, तो यह ऊर्जा और भी शक्तिशाली बन जाती है। कैसे करें? यदि आप अपने परिवार, मित्रों या समुदाय के साथ मिलकर 369 मेथड करते हैं, तो इसका प्रभाव और अधिक बढ़ जाता है। एक समूह में बैठें और सामूहिक रूप से किसी सकारात्मक संकल्प, एफर्मेशन को दोहराएं। ये संकल्प केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, बल्कि विश्व शांति, प्रकृति के संतुलन और मानवता के कल्याण के लिए होना चाहिए। उदाहरण: धरती पर सभी जीव सुखी और शांतिपूर्ण हों। संपूर्ण ब्रह्मांड प्रेम और प्रकाश से भर जाए। हर व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से जागरूक हो। 2 महाशक्तिशाली ध्यान और 369 मेथड। यदि 369 मेथड को विशेष ध्यान तकनीकों के साथ जोड़ा जाए, तो इसका प्रभाव पूरे विश्व पर हो सकता है। 369 वैश्विक ध्यान विधि। 1. सुबह 3 बार पृथ्वी के लिए प्रेम और शांति की भावना महसूस करें। 2. दोपहर में 6 बार सभी जीवों के लिए मंगल और सद्भावना का संकल्प करें। 3. रात में 9 बार संपूर्ण ब्रह्मांड में सकारात्मक ऊर्जा भेजें। 3. 366 और वाइब्रेशनल हीलिंग। 366 मेथड केवल मानसिक और भावनात्मक स्तर पर नहीं, बल्कि ऊर्जा स्तर, एनर्जी फील्ड पर भी काम करता है। यदि इसे साउंड हीलिंग, मंत्र या कंपन चिकित्सा, वाइब्रेशनल हीलिंग के साथ जोड़ा जाए, तो यह धरती के ऊर्जा क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है। कैसे करें? जब आप 369 मेथड कर रहे हों, तो बैकग्राउंड में ओम, AUM या शांति मंत्र का उच्चारण करें। क्रिस्टल, रुद्राक्ष या ध्यान साधनाओं का उपयोग करें। जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश तत्वों को ध्यान में रखते हुए इसे करें। 4. वैश्विक समस्याओं के समाधान के लिए 366 मेथड। क्या यह संभव है कि 366 मेथड का उपयोग युद्ध, गरीबी, पर्यावरण असंतुलन जैसी समस्याओं को दूर करने के लिए किया जाए? हाँ, अगर इसे सही तरीके से किया जाए, तो यह सामूहिक ऊर्जा में बदलाव ला सकता है। उदाहरण: यदि लाखों लोग मिलकर धरती पर शांति हो का संकल्प 359 विधि से करें, तो इसका प्रभाव पूरे ग्रह पर दिख सकता है। पर्यावरण सुधार के लिए धरती हरी भरी और स्वच्छ हो संकल्प को दोहराना लाभकारी हो सकता है। मानवता के कल्याण के लिए हर व्यक्ति प्रेम और करुणा मानवता के कल्याण के लिए हर व्यक्ति प्रेम और करुणा से भरा हो संकल्प किया जा सकता है। 5. वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सामूहिक ध्यान और 359 मेथड।
डॉक्टर डेविड हॉकिंस और मासारू इमोटो जैसे वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है कि विचारों और शब्दों की तरंगें भौतिक वास्तविकता को प्रभावित कर सकती हैं। जब से 1000 से अधिक लोग एक साथ ध्यान करते हैं, तो उसका प्रभाव पूरे शहर की ऊर्जा पर पड़ता है। यदि पूरी दुनिया में लोग 366 मेथड को विश्व कल्याण के लिए अपनाएं, तो यह ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड में फैल सकती है। 6 369 मेथड के साथ सेवा कार्य को जोड़ा जाए, तो इसका प्रभाव दोगुना हो सकता है। क्या करें? जब भी 369 मेथड करें, तो अपने साथ किसी सेवा का संकल्प लें। किसी गरीब को भोजन कराएं, किसी जरूरतमंद की मदद करें, वृक्षारोपण करें और धरती को स्वच्छ बनाएं। 7 क्या 369 मेथड भविष्य की दुनिया को बदल सकता है? अगर इसे केवल व्यक्तिगत इच्छाओं तक सीमित रखा जाए, तो ये केवल आपके जीवन में परिवर्तन लाएगा। लेकिन अगर इसे सामूहिक चेतना के रूप में अपनाया जाए, तो यह पूरी दुनिया में बदलाव ला सकता है। अब हम जानेंगे कि 369 मेथड को अंक ज्योतिष, तंत्र और वेदों के गुप्त सिद्धांतों के साथ जोड़कर कैसे इसे और भी प्रभावशाली बनाया जा सकता है। जब हम किसी भी आध्यात्मिक विधि को गहराई से समझते हैं, तो पाते हैं कि वह केवल सतह पर नहीं, बल्कि बहुत ही गूढ़ विज्ञान से जुड़ी होती है। 369 मेथड भी केवल एक सामान्य प्रक्रिया नहीं है, बल्कि इसके पीछे ब्रह्मांडीय गणित, ऊर्जा संतुलन और आध्यात्मिक विज्ञान कार्य कर रहा है। 359 और अंक ज्योतिष अंकों का गहरा प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। अंक ज्योतिष के अनुसार 3 गुरु बृहस्पति का अंक है, जो ज्ञान, विस्तार और ऊर्जा का प्रतीक है। 6 शुक्र का अंक है, जो प्रेम, आकर्षण और सौंदर्य से जुड़ा है। 9 मंगल का अंक है, जो शक्ति, इच्छा और परिवर्तन का कारक है। 369 मेथड और आपकी जन्म तिथि। अगर 369 मेथड को आपकी जन्म तिथि के अंकों के साथ जोड़ा जाए, तो इसका प्रभाव और अधिक बढ़ सकता है। उदाहरण, यदि आपकी जन्म तिथि 21 जुलाई 1990 है, तो इसे जोड़ें। 2 + 1 + 0 + 7 + 1 + 9 + 9 + 0 = 29 अंडरस्कोर 2 + 9 = 11 अंडरस्कोर 1 + 1 = 2। तो आपका अंक 2 हुआ। अब 369 मेथड करते समय अपने अंक के अनुसार इसे विशेष तरीकों से करें। अंक 1 आत्मविश्वास और नेतृत्व के लिए। अंक 2 शांति और सामंजस्य के लिए। अंक 3 ज्ञान और सफलता के लिए। अंक 6 प्रेम और धन के लिए। अंक 9 शक्ति और परिवर्तन के लिए। 2 366 और तंत्र साधना तंत्र केवल रहस्यमयी साधना नहीं, बल्कि ऊर्जा को नियंत्रित करने की प्रक्रिया है। यदि इसे 366 मेथड के साथ जोड़ा जाए, तो यह सिद्धि प्राप्ति में सहायक हो सकता है। 369 और तांत्रिक अनुष्ठान कैसे करें? 3 बार एयूएम ह्रीं क्लीं महाकालाय नमः जपें। 6 बार इसे ध्यान में दोहराएं और एक लाल वस्त्र पर बैठकर करें। 9 बार अपनी इच्छा को लिखें और फिर इसे दीपक के पास रख दें। 3 वेदों में छिपा 366 का रहस्य। वेदों में संख्याओं का गूढ़ ज्ञान छिपा है। 369 मेथड को यदि वैदिक तकनीकों के साथ प्रयोग किया जाए, तो यह और अधिक प्रभावशाली बन सकता है। कैसे करें? ऋग्वेद में वर्णित त्रिकाल संध्या का अभ्यास करें। यजुर्वेद के अनुसार अग्नि में आहुति देते समय 3, 6 और 9 मंत्रों का उच्चारण करें। सामवेद के अनुसार संगीत और ध्वनि के साथ इसे करें। 4 366 और कुंडली जागरण। कुंडलिनी शक्ति जागरण के बिना आध्यात्मिक उन्नति अधूरी मानी जाती है। 369 मेथड को कुंडलिनी योग के साथ करने से इसका प्रभाव कई गुना बढ़ सकता है। 369 मेथड के साथ कुंडलिनी जागरण कैसे करें? मूलाधार चक्र सुबह 3 बार लाल रंग के साथ ध्यान करें। अनाहत चक्र दोपहर में 6 बार हरा रंग ध्यान में रखें। आज्ञा चक्र रात में 9 बार नीला या जामुनी रंग ध्यान में रखें। 5 महायंत्र और 359 मेथड यंत्र विशेष संख्यात्मक और ज्यामितीय संरचनाएं होती हैं, जिनमें ऊर्जा को आकर्षित करने की शक्ति होती है। 369 और यंत्र साधना कैसे करें? श्री यंत्र के सामने बैठकर 369 मेथड करें। महालक्ष्मी यंत्र को अपने धन संबंधी इच्छाओं के लिए प्रयोग करें। कुबेर यंत्र को व्यापार में सफलता के लिए जोड़ें। 6 ग्रहों के आधार पर 369 का सही प्रयोग।
शनि दोष। यदि शनि भारी है तो शनिवार को 369 मेथड करते समय एयू शम शनैश्चराय नमः जपें। मंगल दोष। मंगलवार को 9 बार हनुमान चालीसा के साथ करें। राहु केतु दोष। 6 बार काले तिल जल में बहाए और 366 मेथड करें। 7 366 और भगवत गीता का ज्ञान। भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने कहा, उदाहरण, मंगल की बाधा दूर करने के लिए मूंगा धारण करें और 9 बार संकल्प बोलें। शनि दोष के लिए काले तिल जल में बहाएं और 6 बार इच्छा लिखें। गुरु कृपा के लिए हल्दी का तिलक लगाकर 3 बार संकल्प दोहराएं। अब हम जानेंगे कि 366 मेथड को पवित्र स्थानों, ऊर्जा केंद्रों और विशेष तीर्थों पर करने से इसका प्रभाव कैसे कई गुना बढ़ सकता है। जब हम किसी ऊर्जावान स्थान पर ध्यान, जप या संकल्प करते हैं तो वहां की सकारात्मक ऊर्जा हमारे इरादों को और भी अधिक बल प्रदान करती है। यही कारण है कि ऋषि मुनि, संत महात्मा और साधक अपनी सिद्धियों और मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए विशेष स्थानों की यात्रा करते थे। 1 पवित्र तीर्थ और 369 मेथड। तीर्थ स्थानों की ऊर्जा अत्यधिक शुद्ध और शक्तिशाली होती है। यदि 369 मेथड को ऐसे स्थानों पर किया जाए तो इसका प्रभाव कई गुना बढ़ सकता है। कुछ विशेष तीर्थ स्थल जहां 369 मेथड अत्यधिक प्रभावी होगा। काशी, वाराणसी, भगवान शिव की नगरी जहां ध्यान और जप शीघ्र सिद्ध होते हैं। हरिद्वार और ऋषिकेश, गंगा तट पर बैठकर 369 मेथड करने से मानसिक और आध्यात्मिक शुद्धि मिलती है। प्रयागराज, संगम स्थल, त्रिवेणी, संगम पर किया गया 369 मेथड बहुत ही प्रभावी माना जाता है। पुष्कर, यहां भगवान ब्रह्मा का मंदिर है जो सृष्टि और सृजन से जुड़ा है। केदारनाथ और बद्रीनाथ, यहां की ऊर्जा व्यक्ति के आध्यात्मिक उत्थान को तीव्र गति देती है। रामेश्वरम, यहां किया गया 369 मेथड संकल्पों को शीघ्र पूर्ण करने में सहायक होता है। 2 शक्तिपीठों और 369 मेथड शक्तिपीठें देवी की ऊर्जाओं से भरे स्थान होते हैं। यहां किया गया कोई भी साधनात्मक प्रयोग शीघ्र सिद्ध होता है। कुछ प्रमुख शक्तिपीठ जहां 369 मेथड विशेष रूप से प्रभावी होगा। कामाख्या, असम, मनोकामना पूर्ति के लिए। वैष्णो देवी, जम्मू कश्मीर, इच्छाओं की पूर्ति और बाधाओं को दूर करने के लिए। तारापीठ, पश्चिम बंगाल, तांत्रिक प्रयोगों और सिद्धियों के लिए। कालीघाट, कोलकाता, शत्रुनाश और आत्मबल बढ़ाने के लिए। ज्वालामुखी, हिमाचल प्रदेश, उग्र साधना और कार्य सिद्धि के लिए। 3 सिद्धाश्रम और रहस्यमय ऊर्जा स्थल, कुछ ऐसे गुप्त स्थान भी हैं जो साधकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इन स्थानों पर किया गया कोई भी ध्यान, संकल्प और 369 मेथड शीघ्र का रिया करता है। सिद्धाश्रम, एक रहस्यमयी आध्यात्मिक स्थान जहां साधक सिद्धियां प्राप्त करते हैं। गिरनार पर्वत, जैन और सनातन परंपरा में इसे शक्ति स्थल माना गया है। अरुणाचल पर्वत, यहाँ का ध्यान मन और आत्मा की गहराई को जागृत करता है। माउंट कैलाश, भगवान शिव का निवास, जहाँ की ऊर्जा अद्भुत है। 4 पिरामिड ऊर्जा केंद्र और 359 मेथड। पिरामिड संरचनाओं में ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रवाह अत्यधिक होता है। वैज्ञानिक रूप से भी यह सिद्ध हो चुका है कि पिरामिड के अंदर किया गया ध्यान कई गुना प्रभावी होता है। कैसे करें? यदि आप किसी पिरामिड के अंदर या उसके पास 366 मेथड करते हैं तो ऊर्जा प्रवाह अधिक तेज होगा। पिरामिड मेडिटेशन सेंटर में बैठकर अपनी इच्छा को 3, 6 और 9 बार दोहराएं। यदि वास्तविक पिरामिड उपलब्ध न हो तो अपने घर में पिरामिड मॉडल बनाकर उसके अंदर बैठकर ध्यान करें। 5 सिद्ध महापुरुषों की समाधियों पर 369 मेथड। कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां महान संतों और सिद्ध पुरुषों की समाधियां होती हैं। इन स्थानों पर ऊर्जा अत्यधिक शुद्ध और शक्तिशाली होती है। कुछ विशेष स्थान, शिरडी, साईं बाबा की समाधि, जहां किया गया संकल्प शीघ्र पूरा होता है। तिरुवन्नामलाई, रामण महर्षि आश्रम, यहां ध्यान करने से आंतरिक जागरण होता है। गंगोत्री और यमुनोत्री, जहां किया गया संकल्प जल के प्रवाह के साथ ब्रह्मांड में फैलता है। 6 हिमालय और 369 मेथड। हिमालय को हमेशा से ही साधकों और आर्षियों का घर माना गया है। यहाँ की ऊर्जा इतनी शुद्ध होती है कि ध्यान, जप और साधना शीघ्र फलीभूत होती है।
हिमालय में 369 मेथड कैसे करें? किसी शांतिपूर्ण स्थान पर बैठें और 3-6-9 बार संकल्प बोलें। गंगा जल का उपयोग करें और ध्यान करें। हिमालय के किसी ऊंचे पर्वत या गुफा में ध्यान करने से आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ती है। 7, समुद्र किनारे 369 मेथड। समुद्र एक शक्तिशाली ऊर्जा स्रोत होता है। यदि आप समुद्र तट पर बैठकर 369 मेथड करते हैं, तो इसका प्रभाव तीव्रता से महसूस किया जा सकता है। कैसे करें? समुद्र की लहरों को देखते हुए 3 बार अपनी इच्छा को बोलें। 6 बार गहरी सांस लें और ध्यान करें। 9 बार अपनी इच्छा को लिखकर समुद्र में बहा दें। इको फ्रेंडली तरीका अपनाएं। 8, क्या घर में ऊर्जा केंद्र बनाकर 366 मेथड किया जा सकता है? हाँ, यदि आप अपने घर, अब हम जानेंगे कि 369 मेथड को विशेष ध्वनियों, मंत्रों और संगीत के साथ करने से इसका प्रभाव कैसे हजारों गुना बढ़ सकता है। ध्वनि ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली ऊर्जा में से एक है। यह न केवल हमारे अवचेतन मन को प्रभावित करती है, बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा को भी आकर्षित करती है। यही कारण है कि प्राचीन काल से मंत्रों और विशेष ध्वनियों का प्रयोग साधना में किया जाता रहा है। जब हम 369 मेथड को इन ध्वनियों के साथ जोड़ते हैं, तो यह और अधिक प्रभावशाली बन जाता है। 1, मंत्रों के साथ 369 मेथड। मंत्रों की ध्वनि तरंगें व्यक्ति के चारों ओर एक ऊर्जावान वातावरण तैयार करती हैं। विभिन्न प्रकार के मंत्र अलग अलग ऊर्जाओं को सक्रिय करते हैं। कुछ प्रभावशाली मंत्र जो 366 मेथड के साथ प्रयोग किए जा सकते हैं। ए ओंकार, ए यू एम। मंत्र ए यू एम ब्रह्मांड की मूल ध्वनि है। इसे 3, 6 और 9 बार उच्चारित करने से ऊर्जा का स्तर कई गुना बढ़ जाता है। 366 मेथड के दौरान एयूएम का जाप करने से इच्छाएं तेजी से पूर्ण होती है। बी, महामृत्युंजय मंत्र। यह मंत्र नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और स्वास्थ्य लाभ के लिए अत्यंत प्रभावी होता है। 3 बार संकल्प बोलें, 6 बार गहरी सांस लें और महामृत्युंजय मंत्र 9 बार जपें। सी, गायत्री मंत्र। इस मंत्र को 366 मेथड के साथ करने से आत्मिक और मानसिक उन्नति होती है। सुबह के समय 3 बार संकल्प करें, 6 बार ध्यान करें और 9 बार गायत्री मंत्र जपें। डी, लक्ष्मी मंत्र। धन और समृद्धि के लिए 366 मेथड के साथ एयूएम श्री महालक्ष्म्यै नमः मंत्र का जाप करें। इसे पूर्णिमा की रात में करने से विशेष लाभ मिलता है। 2, सोल्फेगियो फ्रीक्वेंसी और 366 मेथड। सोल्फेगियो फ्रीक्वेंसी कुछ विशेष ध्वनि तरंगें होती हैं जो हमारे अवचेतन मन और ब्रह्मांडीय ऊर्जा को प्रभावित करती है। कुछ महत्वपूर्ण सोल्फेगियो फ्रीक्वेंसी और उनके लाभ। 399 एचजेड नकारात्मक ऊर्जा और भय को दूर करता है। 417 हर्ट्स नए अवसरों को आकर्षित करता है। 528 हर्ट्स डीएनए हीलिंग और सकारात्मक ऊर्जा के लिए। 639 हर्ट्ज प्रेम और संबंधों में सुधार करता है। 741 हर्ट्ज मानसिक स्पष्टता और जागरूकता बढ़ाता है। 852 हर्ट्ज अंतर्ज्ञान और आध्यात्मिक उन्नति के लिए। कैसे करें? 369 मेथड करते समय इन फ्रीक्वेंसी की ध्वनि सुनें। ध्यान और संकल्प के दौरान इन्हें बैकग्राउंड में प्ले करें। ध्यान के दौरान इन्हें धीमी आवाज में चलाएं। 6, संस्कृत के बीज मंत्र और 359 मेथड। बीज मंत्र शक्तिशाली ध्वनि तरंगें होती हैं जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा को आकर्षित करती हैं। कुछ महत्वपूर्ण बीज मंत्र। एयूएम ह्रीम नमः आत्मबल और सकारात्मक ऊर्जा के लिए। एयूएम क्रीं कालिकायै नमः नकारात्मक ऊर्जा नाश के लिए। एयूएम गम गणपतये नमः बाधाओं को दूर करने के लिए। एयूएम श्री महालक्ष्म्यै नमः धन और समृद्धि के लिए। कैसे करें? 3 बार संकल्प बोलें, 6 बार गहरी सांस लें और ध्यान करें। 9 बार बीज मंत्र का जाप करें। क्या ध्वनि और मंत्रों के साथ 366 मेथड आपकी इच्छाओं को तीव्र गति से पूरा कर सकता है? हाँ, जब इसे विशेष ध्वनियों, मंत्रों और संगीत के साथ किया जाता है, तो यह अधिक शक्तिशाली हो जाता है। अब हम जानेंगे कि 369 मेथड को सही आहार, उपवास और जीवन शैली के साथ करने से इसका प्रभाव कैसे कई गुना बढ़ सकता है। हमारी ऊर्जा, ध्यान की क्षमता और मानसिक स्पष्टता इस बात पर निर्भर करती है कि हम क्या खाते हैं, कैसा जीवन जीते हैं और हमारे विचार किस दिशा में प्रवाहित होते हैं।
प्राचीन ग्रंथों में भी उल्लेख मिलता है कि शुद्ध आहार, संतुलित दिनचर्या और अनुशासित जीवन शैली से साधना का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। यदि 369 मेथड को सही आहार और दिनचर्या के साथ किया जाए, तो इसके परिणाम चमत्कारी रूप से तीव्र हो सकते हैं। एक, सात्विक आहार और 369 मेथड। आहार का सीधा प्रभाव हमारे विचारों, ऊर्जा और मानसिक स्थिति पर पड़ता है। सात्विक आहार न केवल शरीर को शुद्ध करता है, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक स्तर को भी ऊंचा उठाता है। सात्विक आहार के लाभ: मानसिक शांति और स्पष्टता बढ़ती है, ध्यान और साधना गहरी होती है, शरीर ऊर्जावान रहता है और नकारात्मकता कम होती है। सात्विक आहार में क्या शामिल करें? ताजे फल और सब्जियां, अंकुरित अनाज और सूखे मेवे, शुद्ध घी और दूध, साबुत अनाज और देसी मसाले, शुद्ध जल और हर्बल चाय। क्या परहेज करें? तामसिक भोजन जैसे मांस, मछली, अंडा, अत्यधिक तेल और मसाले वाला भोजन, शराब, तंबाकू और नशीले पदार्थ, बासी और डिब्बाबंद भोजन। 2, उपवास और 359 मेथड। उपवास शरीर और मन को शुद्ध करने का एक शक्तिशाली साधन है। यह ऊर्जा को केंद्रित करता है और 359 मेथड की प्रभावशीलता को कई गुना बढ़ा देता है। कैसे करें? सप्ताह में 1 या 2 दिन फलाहार उपवास करें। पानी और हर्बल चाय का सेवन करें। उपवास के दौरान 366 मेथड करने से संकल्प ऊर्जा अधिक तीव्र होती है। पूर्णिमा और अमावस्या पर उपवास करने से ऊर्जा केंद्रित होती है। 3, योग और प्राणायाम के साथ 366 मेथड। योग और प्राणायाम से शरीर और मन की ऊर्जा संतुलित होती है, जिससे 366 मेथड का प्रभाव तीव्र हो जाता है। कुछ महत्वपूर्ण योगासन: सुखासन, ध्यान के लिए सर्वोत्तम। पद्मासन, गहरी एकाग्रता के लिए। वज्रासन, पाचन तंत्र को मजबूत करता है। शवासन, शरीर और मन को पूर्ण विश्राम देता है। कुछ महत्वपूर्ण प्राणायाम: अनुलोम विलोम, मानसिक शांति के लिए। ब्राह्मणी, ध्यान की गहराई को बढ़ाता है। कपालभाति, ऊर्जा को सक्रिय करता है। उज्जाई, आत्मबल और इच्छा शक्ति को मजबूत करता है। 4, ब्रह्म मुहूर्त में 369 मेथड। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 3:30 से 5:30 तक को साधना और ध्यान के लिए सबसे शुभ समय माना गया है। इस समय में किया गया कोई भी आध्यात्मिक अभ्यास शीघ्र सिद्ध होता है। ब्रह्म मुहूर्त में 369 मेथड कैसे करें? सूर्योदय से पहले उठें और स्नान करें। किसी शांत स्थान पर बैठकर 3, 6 और 9 बार संकल्प दोहराएं। इस समय में संकल्प ऊर्जा अत्यधिक प्रभावी होती है। 5, मौन साधना और 359 मेथड। मौन रखने से ऊर्जा का संरक्षण होता है और ध्यान की शक्ति बढ़ती है। यदि 369 मेथड को मौन के साथ किया जाए, तो इसके प्रभाव कई गुना अधिक हो सकते हैं। कैसे करें? दिन में कम से कम 30 मिनट मौन साधना करें। मौन के दौरान 369 मेथड करें। अनावश्यक बातों से बचें और ऊर्जा को संकल्प पर केंद्रित करें। 6, सूरज और चंद्रमा की ऊर्जा के साथ 369 मेथड। सूर्य और चंद्रमा की ऊर्जा हमारे शरीर और मन को प्रभावित करती है। यदि 369 मेथड को सही समय पर किया जाए, तो इसका प्रभाव और भी गहरा हो सकता है। सूर्य ऊर्जा के साथ 366 मेथड। सूर्योदय के समय पूर्व दिशा की ओर बैठकर करें। संकल्प को 3, 6 और 9 बार दोहराएं। सूर्य मंत्र AUM सूर्याय नमः का जाप करें। चंद्र ऊर्जा के साथ 366 मेथड। पूर्णिमा की रात चंद्रमा की रोशनी में करें। जल में चंद्रमा का प्रतिबिंब देखकर संकल्प करें। चंद्र मंत्र AUM सोमाय नमः का जाप करें। 7, इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल डिटॉक्स के साथ 359 मेथड। आज की डिजिटल दुनिया में हमारे विचार और ऊर्जा कई दिशाओं में बिखर जाते हैं। यदि हम 369 मेथड के दौरान डिजिटल डिटॉक्स करें, तो यह अधिक प्रभावी हो सकता है। कैसे करें? 369 मेथड करते समय मोबाइल, टीवी और अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से दूर रहें। सोशल मीडिया से ब्रेक लें और ऊर्जा को अपने लक्ष्य पर केंद्रित करें। प्रकृति के संपर्क में रहें और खुली हवा में ध्यान करें। 8, सकारात्मक संगति और 369 मेथड। संगति का हमारे विचारों और ऊर्जा पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यदि हम सकारात्मक और ऊर्जावान लोगों के साथ रहते हैं, तो 369 मेथड का प्रभाव और अधिक तेजी से दिखाई देता है। कैसे करें?
आध्यात्मिक और सकारात्मक विचारों वाले लोगों के साथ समय बिताएं, नकारात्मकता से बचें और आत्म विकास पर ध्यान दें। अच्छे ग्रंथ पढ़ें और प्रेरणादायक विचारों को अपनाएं। क्या सही आहार, उपवास और जीवन शैली के साथ 359 मेथड आपकी इच्छाओं को तीव्र गति से पूरा कर सकता है? बिल्कुल। जब शरीर, मन और आत्मा संतुलित होते हैं, तो 369 मेथड की ऊर्जा अधिक प्रभावशाली हो जाती है। अब हम जानेंगे कि 369 मेथड को सही कर्म, दान और सेवा के साथ करने से इसका प्रभाव कैसे हजारों गुना बढ़ सकता है। ब्रह्मांडीय ऊर्जा हमेशा संतुलन बनाए रखती है। जब हम कुछ मांगते हैं, तो हमें कुछ देना भी होता है। यही कारण है कि सही कर्म, निस्वार्थ सेवा और दान का जीवन में बहुत महत्व है। जब हम 369 मेथड को इन तत्वों के साथ जोड़ते हैं, तो इसका प्रभाव और अधिक शक्तिशाली हो जाता है। ओम। सही कर्म और 369 मेथड हिंदू ग्रंथों में कहा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। अर्थात हमें अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। सही कर्म करने के लाभ: सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। अच्छे कर्म ब्रह्मांड से शुभ ऊर्जा को आकर्षित करते हैं। संकल्प जल्दी पूरा होता है, क्योंकि हमारे कर्म और विचार एक दिशा में चलते हैं। सही कर्म कैसे करें? अपने कार्यों में ईमानदारी और निष्ठा रखें, किसी को धोखा न दें और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहें। अपने आसपास के लोगों की निस्वार्थ मदद करें। हमेशा सत्य और धर्म के मार्ग पर चलें। जब 369 मेथड सही कर्म के साथ किया जाता है, तो इसका प्रभाव और तेजी से दिखाई देता है। 2. दान और 369 मेथड। दान ब्रह्मांडीय ऊर्जा को प्रवाहित करने का एक शक्तिशाली माध्यम है। जब हम किसी को कुछ देते हैं, तो हमें कई गुना अधिक मिलता है। दान के प्रकार: ए अन्नदान, भोजन दान। किसी भूखे को भोजन कराना सबसे बड़ा पुण्य है। हम अन्नदान करें, तो ब्रह्मांड हमारे लिए अनंत अवसर खोलता है। बी वस्त्रदान। जरूरतमंदों को कपड़े देना नकारात्मक कर्मों को समाप्त करता है। इससे हमारी ऊर्जा शुद्ध होती है और संकल्प शीघ्र पूरा होता है। सी विद्यादान। किसी को शिक्षा देना सबसे बड़ा दान है। अगर आप 366 मेथड कर रहे हैं, तो किसी को कुछ सिखाएं, जिससे आपका संकल्प जल्दी फलीभूत होगा। डी धनदान। सही जगह पर किया गया धनदान आर्थिक समृद्धि को आकर्षित करता है। मंदिर, गौशाला, आश्रम, अनाथालय आदि में धनदान करना बहुत शुभ माना जाता है। ई रक्तदान। ये सबसे पवित्र दान है, जिससे हम किसी की जिंदगी बचा सकते हैं। 369 मेथड करते समय रक्तदान का संकल्प लेने से हमारी ऊर्जा उच्चतम स्तर पर पहुंच जाती है। 3. निस्वार्थ सेवा और 369 मेथड। सेवा का सीधा संबंध आत्मा की शुद्धि से होता है। जब हम किसी की निस्वार्थ सेवा करते हैं, तो ब्रह्मांड हमें कई गुना अधिक देता है। निस्वार्थ सेवा के लाभ: इससे कर्मों का शुद्धिकरण होता है। सकारात्मक ऊर्जा चारों ओर प्रवाहित होती है। ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं हमारी इच्छाओं को शीघ्र पूरा करती हैं। सेवा कैसे करें? गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करें। बेजुबान पशु पक्षियों के लिए अन्न और पानी की व्यवस्था करें। वृक्षारोपण करें और पर्यावरण की रक्षा करें। अस्पतालों, वृद्धाश्रमों और अनाथालयों में सेवा कार्य करें। 4. यज्ञ और 369 मेथड। यज्ञ का वैज्ञानिक और आध्यात्मिक महत्व बहुत गहरा है। जब हम अग्नि में आहुतियां देते हैं, तो ब्रह्मांडीय ऊर्जा सक्रिय होती है। कैसे करें? 369 मेथड के साथ हवन करें। संकल्प के साथ एयूएम स्वाहा मंत्र का उच्चारण करें। विशेष कार्यों के लिए विशेष यज्ञ करें, जैसे धन प्राप्ति के लिए लक्ष्मी यज्ञ, मानसिक शांति के लिए गायत्री यज्ञ आदि। 5. गौसेवा और 369 मेथड। गाय को सनातन संस्कृति में मां का स्थान दिया गया है। गौसेवा करने से अद्भुत आध्यात्मिक और भौतिक लाभ प्राप्त होते हैं। कैसे करें? गौशाला में जाकर गायों को भोजन दें। गऊ माता की सेवा करने से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। 369 मेथड के साथ गौ सेवा करने से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। 369 मेथड के साथ गौ सेवा करने से हमारी इच्छाएं शीघ्र पूर्ण होती हैं। 6. रोगियों की सेवा
और 369 मेथड बीमार लोगों की सेवा करना सबसे पुण्यदायी कर्मों में से एक है। जब हम किसी रोगी की मदद करते हैं, तो ब्रह्मांड हमें दोगुनी ऊर्जा और स्वास्थ्य प्रदान करता है। कैसे करें? अस्पतालों में जरूरतमंदों की सहायता करें, दवाइयों और स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए दान दें, रक्तदान करें और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें। 7. ध्यान और परोपकार का सीधा संबंध। जब हम ध्यान और सेवा को साथ में जोड़ते हैं, तो हमारी ऊर्जा अत्यधिक शक्तिशाली हो जाती है। कैसे करें? 369 मेथड करते समय सेवा का संकल्प लें। ध्यान के बाद किसी के लिए कुछ अच्छा करें। निस्वार्थ सेवा को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। क्या सही कर्म, दान और सेवा के साथ 369 मेथड आपकी इच्छाओं को तीव्र गति से पूरा कर सकता है? बिल्कुल। जब हम निस्वार्थ सेवा, सही कर्म और दान को अपने जीवन में अपनाते हैं, तो ब्रह्मांड स्वयं हमारी इच्छाओं को पूरा करने लगता है। अब हम जानेंगे कि 366 मेथड को सही संकल्प शक्ति और मानसिक धैर्य के साथ करने से इसका प्रभाव कैसे कई गुना बढ़ सकता है। किसी भी साधना की सफलता का आधार संकल्प शक्ति और धैर्य होता है। जब हमारा मन संकल्पित होता है और धैर्य के साथ अभ्यास करता है, तो ब्रह्मांड भी हमारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए सक्रिय हो जाता है। वन, संकल्प शक्ति का महत्व। संकल्प शक्ति वह ऊर्जा है जो हमें हमारी इच्छाओं को साकार करने में मदद करती है। जब हम 369 मेथड करते हैं, तो हमें अपने संकल्प में पूरी निष्ठा और विश्वास रखना चाहिए। संकल्प शक्ति को कैसे बढ़ाएं? हर दिन अपने लक्ष्य को लिखें और दोहराएं। सकारात्मक वचन बोलें, मैं इसे प्राप्त कर सकता हूं। अपनी ऊर्जा को केंद्रित करें, किसी भी नकारात्मक सोच से बचें। ध्यान करें, रोज 10 से 15 मिनट अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। 2. मानसिक धैर्य क्यों आवश्यक है? जब हम कोई भी साधना शुरू करते हैं, तो शुरुआती दिनों में हमें जल्दी परिणाम नजर नहीं आते। कई लोग अधीर होकर बीच में ही छोड़ देते हैं। लेकिन याद रखें, ब्रह्मांड ऊर्जा को धीरे धीरे इकट्ठा करता है और सही समय पर हमें फल देता है। धैर्य कैसे बनाए रखें? 369 मेथड को एक खेल की तरह ले। दबाव न बनाए, छोटे छोटे बदलावों को नोटिस करें और सराहना करें। सकारात्मक संगति बनाए रखें, नकारात्मक लोगों से बचें। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें और संयम रखें। 3. क्या हो अगर नकारात्मक विचार आ जाए? कभी कभी हम अपने ही विचारों में उलझ जाते हैं। नकारात्मकता से बचने के लिए हमें अपने मन को प्रशिक्षित करना होगा। नकारात्मक विचारों को कैसे हटाएं? जैसे ही कोई नकारात्मक विचार आए, तुरंत उसे सकारात्मक में बदल दें। मुझे यह नहीं मिलेगा की जगह यह मुझे निश्चित मिलेगा बोलें। गहरी सांस लें और खुद को याद दिलाएं कि ब्रह्मांड आपके पक्ष में काम कर रहा है। 4. 369 मेथड और आत्मविश्वास। सफलता के लिए आत्मविश्वास बहुत जरूरी है। जब आप अपने भीतर गहरी आस्था रखते हैं, तो आप अपने लक्ष्यों की ओर सहजता से बढ़ते हैं। आत्मविश्वास कैसे बढ़ाएं? सुबह उठते ही आईने में देखकर खुद से कहें, मैं शक्तिशाली हूं, मैं सफल हूं। हर छोटी सफलता का जश्न मनाएं। असफलताओं को सीखने के अवसर के रूप में देखें। 5. नियमितता और अनुशासन। किसी भी अभ्यास को सफल बनाने के लिए नियमितता और अनुशासन बहुत आवश्यक है। 369 मेथड में अनुशासन कैसे बनाए रखें? इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं, जैसे भोजन करना या सोना। समय तय करें और उसी समय पर अभ्यास करें। किसी भी स्थिति में अभ्यास न छोड़ें, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। 6. ब्रह्मांड पर विश्वास और समर्पण। जब हम 369 मेथड करते हैं, तो हमें ब्रह्मांड की शक्तियों पर पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। विश्वास जितना गहरा होगा, परिणाम उतने ही तीव्र होंगे। समर्पण की भावना कैसे लाएं? अपने संकल्प को ब्रह्मांड को अर्पित करें और चिंता छोड़ दें। जो भी मेरे लिए सर्वोत्तम है, वह अवश्य होगा, यह सोचें। 369 मेथड को आनंद के साथ करें, बोझ न समझें। क्या सही संकल्प शक्ति और मानसिक धैर्य के साथ 369 मेथड आपकी इच्छाओं को तीव्र गति से पूरा कर सकता है? बिल्कुल। जब हम बिना किसी संदेह और अधीरता के अपने संकल्प पर टिके रहते हैं, तो ब्रह्मांड भी हमें हमारा लक्ष्य प्राप्त करवाने के लिए
कार्य करता है। 이거 अब 아니야? हम जानेंगे कि 369 मेथड को सही विचार, भावना और कर्म के तालमेल के साथ करने से इसका प्रभाव कैसे कई गुना बढ़ सकता है। हमारे विचार, भावनाएं और कर्म तीनों मिलकर हमारी वास्तविकता का निर्माण करते हैं। यदि इन तीनों में सामंजस्य न हो, तो 369 मेथड का प्रभाव कमजोर हो सकता है। लेकिन यदि ये तीनों पूरी तरह से संतुलित हों, तो परिणाम चमत्कारी हो सकते हैं। एक, विचार, थॉट्स और 369 मेथड हम जो भी सोचते हैं, वही हमारी ऊर्जा को आकार देता है। सकारात्मक विचारों से सकारात्मक परिणाम आते हैं, जबकि नकारात्मक सोच हमारी ऊर्जा को कमजोर कर देती है। सकारात्मक विचार कैसे बनाए रखें? हर दिन अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से सोचें। नकारात्मक विचारों को तुरंत सकारात्मक में बदलें। मैं असफल हो सकता हूं की जगह मैं निश्चित सफल होऊंगा बोलें। आभारी रहें, जो कुछ भी आपके पास है उसके लिए धन्यवाद दें। दूसरी भावना, इमोशंस और 366 मेथड सिर्फ विचार करना ही काफी नहीं है, बल्कि उन विचारों के साथ गहरी भावनाएं भी होनी चाहिए। जब हम कोई इच्छा रखते हैं, तो हमें उस भावना को पूरी तरह महसूस करना चाहिए। भावनाओं को कैसे गहराएं? अपने संकल्प को ऐसे अनुभव करें जैसे वह पहले ही पूरा हो चुका है। जब 369 मेथड करें, तो उत्साह और खुशी महसूस करें। मन में कोई संदेह या भय न रखें, सिर्फ सकारात्मक भावना बनाए रखें। संगीत, ध्यान या प्रेरणादायक कहानियों से अपनी भावनाओं को ऊर्जावान बनाएं। 3, कर्म, एक्शंस और 369 मेथड सिर्फ विचार और भावना रखना पर्याप्त नहीं है, उसके अनुसार कार्य भी करना आवश्यक है। सही कर्म कैसे करें? 369 मेथड करते समय आलस्य न करें। अपने लक्ष्य की दिशा में हर दिन एक कदम बढ़ाएं। यदि आप धन आकर्षित करना चाहते हैं, तो उसके अनुरूप सही कर्म भी करें। अगर आप अच्छे स्वास्थ्य की कामना कर रहे हैं, तो आहार और व्यायाम पर भी ध्यान दें। रिश्तों में सुधार लाना चाहते हैं, तो प्रेम और दयालुता के साथ व्यवहार करें। फॉर, विचार, भावना और कर्म का तालमेल कैसे बनाएं? इन तीनों को संतुलित करने के लिए कुछ आसान तरीकों का पालन करें। एक, हर सुबह खुद से पूछें, क्या मेरे विचार, भावनाएं और कर्म एक ही दिशा में हैं? दो, 366 मेथड करते समय खुद को विजेता के रूप में देखें और महसूस करें। तीन, हर दिन छोटे छोटे कदम उठाए जो आपके लक्ष्य की ओर ले जाए। पांच, ध्यान और आत्मसंवाद से तालमेल बनाएं। ध्यान और आत्मसंवाद से हमें अपनी ऊर्जा को सही दिशा में केंद्रित करने में मदद मिलती है। कैसे करें? अपनी इच्छा को अनुभव करें। आईने में देखकर खुद से सकारात्मक बातें करें। अपने विचारों को नियंत्रित करें और मन को भटकने न दें। क्या सही विचार, भावना और कर्म के तालमेल के साथ 366 मेथड आपकी इच्छाओं को तीव्र गति से पूरा कर सकता है? बिल्कुल। जब हमारे विचार, भावनाएं और कर्म एक ही दिशा में चलते हैं, तो 369 मेथड का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। अब हम जानेंगे कि 369 मेथड को ब्रह्मांडीय ऊर्जा और प्रकृति के नियमों के अनुसार करने से इसका प्रभाव कैसे कई गुना बढ़ सकता है। ब्रह्मांड एक विशाल ऊर्जा तंत्र है, जहां हर चीज एक निश्चित नियम से संचालित होती है। जब हम प्रकृति के इन नियमों के अनुरूप कार्य करते हैं, तो हमारा संकल्प शीघ्रता से पूर्ण होता है। एक, ब्रह्मांडीय ऊर्जा क्या है? ब्रह्मांडीय ऊर्जा वह अनंत शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड को नियंत्रित करती है। इसे प्राण ऊर्जा, जीवन शक्ति या दैवीय चेतना भी कहा जाता है। यह ऊर्जा हमारी सोच, भावनाओं और कर्मों पर सीधा प्रभाव डालती है। ब्रह्मांडीय ऊर्जा को कैसे जागृत करें? सकारात्मक सोच और विश्वास बनाए रखें। प्राकृतिक तत्वों, सूर्य, जल, वायु, पृथ्वी के संपर्क में अधिक समय बिताए। ध्यान और प्राणायाम करें, जिससे ऊर्जा संतुलित रहे। दो, प्रकृति के नियमों के अनुसार 369 मेथड करने के लाभ। प्रकृति के नियमों को समझकर यदि हम 369 मेथड करें, तो इसका प्रभाव बहुत अधिक बढ़ जाता है। ए, सूर्य ऊर्जा और 369 मेथड सूर्य ऊर्जा हमें शक्ति और स्पष्टता प्रदान करती है। सुबह और शाम के समय 369 मेथड करने से इसका प्रभाव दोगुना हो जाता है। सुबह 6 से 9 बजे की गई साधना से सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। रात 9 बजे के बाद
की गई साधना से अवचेतन मन तेजी से कार्य करता है। बी, चंद्र ऊर्जा और 369 मेथड चंद्रमा हमारी भावनाओं को नियंत्रित करता है। पूर्णिमा और अमावस्या के समय 369 मेथड करने से इच्छाएं शीघ्र पूर्ण होती हैं। पूर्णिमा, फुल मून के समय किया गया अभ्यास गहरी ऊर्जा उत्पन्न करता है। अमावस्या के समय किया गया अभ्यास अवचेतन मन को शुद्ध करता है। सी, पंचतत्व और 359 मेथड हमारे शरीर और ब्रह्मांड का आधार पांच तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश हैं। पृथ्वी तत्व प्रकृति के करीब रहे, पेड़ पौधों से जुड़े। जल तत्व स्वच्छ जल का सेवन करें और इसे ऊर्जा से भरें। अग्नि तत्व दीपक या मोमबत्ती जलाकर ध्यान करें। वायु तत्व ताजी हवा में गहरी सांसें लें। आकाश तत्व खुले आकाश के नीचे ध्यान करें। 3, ब्रह्मांडीय कंपन वाइब्रेशंस और 369 मेथड हमारी सोच और भावनाएं ब्रह्मांड में एक कंपन वाइब्रेशन उत्पन्न करती हैं। जब हम उच्च स्तर की ऊर्जा उत्पन्न करते हैं तो हमारी इच्छाएं जल्दी पूरी होती है। कंपन बढ़ाने के तरीके: ओम, एओम का जाप करें। संगीत और मंत्रों के माध्यम से सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करें। हर दिन आभार व्यक्त करें। थैंक यू यूनिवर्स। 4, ब्रह्मांड को संकेत कैसे दें? ब्रह्मांड को स्पष्ट संकेत देना बहुत आवश्यक है। यदि हम भ्रमित होते हैं तो ऊर्जा भी बिखर जाती है। सही संकेत देने के तरीके: 366 मेथड के दौरान पूरी स्पष्टता से अपने संकल्प को दोहराएं, धैर्य रखें और ब्रह्मांड की शक्ति पर विश्वास करें। संकेत मिलने पर तुरंत कार्य करें, अवसरों को हाथ से न जाने दें। 5, क्या होता है जब 366 मेथड को ब्रह्मांडीय ऊर्जा और प्रकृति के नियमों के अनुसार किया जाता है? इच्छाएं अत्यधिक गति से पूरी होती है, मन और शरीर में संतुलन बना रहता है, आत्मा की ऊर्जा जागृत होती है, जीवन में समृद्धि और आनंद बढ़ता है। अब यह पूरी यात्रा पूरी हुई। अब आप जानते हैं कि 366 मेथड सिर्फ एक तकनीक नहीं है, बल्कि यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ने का एक साधन है। जब इसे सही तरीके से किया जाता है, संकल्प शक्ति, विचार, भावना, कर्म और ब्रह्मांडीय नियमों के साथ, तो इसका प्रभाव चमत्कारी हो सकता है। इस पूरी श्रृंखला को पढ़ने के लिए धन्यवाद। अब यह ज्ञान आपके हाथ में है। इसे जीवन में अपनाएं और ब्रह्मांड की अनंत शक्तियों को जागृत करें।